केसीएल के बारे में, उसके कुछ एक्सपेरिमेंट्स हमने किए थे, ठीक है, केसीएल के एक्सपेरिमेंट्स किए थे। आज हम थोड़ा सा और आगे फर्दर चलते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो आज हम केवीएल के कुछ एक्सपेरिमेंट्स करेंगे। केवीएल पे आज हम नॉट एक्सपेरिमेंट्स, आज हम थोड़ा सा मैथमेटिकल रहेंगे, ठीक है। आज की क्लास में कुछ क्वेश्चंस होने, ठीक है, थोड़े से क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे। जो हम बेसिक लॉज पढ़ रहे हैं उनके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। दूसरा, नियर फ्यूचर में हम लोग एक फेसबुक पे एक पेज क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। ऑलरेडी है एक पेज, बट एक और पेज हम क्रिएट कर रहे हैं जहाँ पे आप सब लोगों को क्वेश्चंस दिए जाएंगे, जहाँ पे आपको क्वेश्चंस करवाए जाएंगे और क्वेश्चन से ही एक तरह से आपका साथ साथ डिस्कशन होगा, ठीक है। तो डेली हम लोग ये प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं कि क्वेश्चंस करवाए जाए आपके, ठीक है। या तो हम लोग एक साइट पे ये चीज़ कर रहे हैं, या फिर हम मे बी साइट पे अपलोड करेंगे, या फिर फेसबुक पे हम लोग पेज पे क्रिएट कर रहे हैं चीज़, तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। बट अभी ऐसा नहीं है, तो आप डोंट वरी, हम आपको अनाउंस करेंगे, बताएंगे, तो उसी टाइम फिर आप ये स्टार्ट, ठीक है। चलिए देखिए, तो बेसिक लॉज में मैंने आपको पढ़ाया था लास्ट में केसीएल, ठीक है। मैंने करंट सोर्सेज के, वोल्टेज सोर्सेज के बारे में बताया था। नेक्स्ट उसके बारे में उनके कनेक्शंस के बारे में बताया था कि कैसे वो कनेक्ट होते हैं। फिर मैंने केसीएल बताया था, ठीक है। तो आज देखें केवीएल, किरचॉफ्स वोल्टेज केवीएल, किरचॉफ्स वोल्टेज केवीएल। तो देखिए केवीएल में क्या होता है, कैसे होता है, वो जरा देखते हैं केवीएल क्या चीज है, ठीक है। वो देखिए, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ कहता है कि मैं किसी भी क्लोज लूप में, अगर मैं जितने भी एलिमेंट लगे हुए क्लोज लूप में, अगर हर एक एलिमेंट की वोल्टेज को ऐड करके चले जाऊं, तो जो टोटल वोल्टेज बनेगी पूरे लूप की वो 0 बनेगी। सम ऑफ समेशन वोल्टेज अक्रॉस ईच एलिमेंट इन ए लूप इज 0। सम ऑफ वोल्टेज अक्रॉस ईच एलिमेंट इन ए लूप इज 0। ये अपने को बोलता है केवीएल। मैं थोड़ा सा आपको ईएमएफटी के साथ जोड़ दूं, जरा देखिए। मे बी आप लोगों को ईएमएफटी का भी पता नहीं होगा, क्योंकि कुछ लोगों ने ईएमएफटी अगर लगा लिया तो अच्छा है, बिकॉज जो बेसिक सब्जेक्ट है, तो वही असली स्टार्टिंग वाला पॉइंट तो सही मतलब वही है, ईएमएफटी से आप शुरू करें ऑलवेज, ठीक है। तो क्या है, मैं थोड़ा सा बता दूं कि केवीएल क्या चीज है। केवीएल अगर मैं बोलूं तो क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डीएल इक्वल टू 0, ये है केवीएल। इसके ऊपर मैं ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा, बिकॉज ये आप ईएमएफटी में पढ़ोगे। ये है आपका केवीएल। एंड डाइवर्जेंस ऑफ जे इज इक्वल टू 0, ये है केसीएल, ठीक है। ये आप ईएमएफटी में पढ़ेंगे, अभी नहीं, ठीक है। ये आप ईएमएफटी में पढ़ेंगे, अभी आप बस लिख लीजिए। तो मैंने बताया कि केवीएल क्या है। ये हर जगह 0 नहीं होता, बात है, मतलब केवीएल हर जगह ट्रू नहीं होता, ठीक है। आप ईएमएफटी में देखिएगा, मैं आपको अभी तो मैं कुछ नहीं कह रहा हूं इस चीज पे, ठीक है। केवीएल हर जगह ट्रू नहीं होता, केसीएल हर जगह ट्रू होता है। केसीएल तो स्टेडी स्टेट में आप कह सकते हो कि ट्रू रहेगा, बट केवीएल नहीं होता। कहां पे नहीं होता? जहां पे नॉन कंजर्वेटिव फील्ड आ जाए लूप के अंदर। अगर नॉन कंजर्वेटिव फील्ड प्रेजेंट है, कोई भी लूप है उसके अंदर नॉन कंजर्वेटिव फील्ड प्रेजेंट है, तो केवीएल अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। केवीएल मतलब लूप की वोल्टेज 0 नहीं होगी, ठीक है भाई। आप ये चीज आप ध्यान रखिएगा। अगर मेरे लूप के अंदर नॉन कंजर्वेटिव फील्ड है, अब अगेन नॉन कंजर्वेटिव फील्ड क्या होती है, ठीक है। तो ये आप पढ़ोगे अगेन ईएमएफटी में, ठीक है। अभी आप बस लिख लीजिए कि हर जगह अप्लाई नहीं है। खासकर जैसे मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो नॉन कंजर्वेटिव फील्ड होती है, ठीक है। तो ईएमएफटी में मेरे ख्याल से जो लेक्चर्स हमने अपलोड किए हुए हैं उनमें हमने इसको डिस्कस किया है मेरे ख्याल से। और बट द थिंग इज हमने उस पर एक्सपेरिमेंट नहीं किए, ठीक है। तो उसके एक्सपेरिमेंट हम मेरी ईएमएफटी में ही करेंगे, बट वो हमने कट कर दिए थे वहाँ से एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है। लेकिन फिर से अगेन जब नया सीरीज हम अपलोड करेंगे उसकी ईएमएफटी की, तो उसमें हम एक्सपेरिमेंट्स उसको दिखाएंगे। केवीएल हर जगह एप्लीकेबल नहीं है। अगर नॉन कंजर्वेटिव फील्ड आ जाएगी लूप के अंदर, तो केवीएल होल्ड नहीं करेगा। क्या फिलहाल मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ कि नॉन कंजर्वेटिव फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड, टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, ठीक है। मैं ये मान के चल रहा हूँ, और अगर है तो बहुत ही नेग्लिजिबल, ठीक है।
तो इसलिए मैं अज्यूम करके चलूंगा जो भी मेरा लूप है उसके अंदर जो भी एलिमेंट लगे हुए हैं उनमें जब करंट फ्लो करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड आएगी, ऑब्वियस है, बट वो मैग्नेटिक फील्ड मेरी टाइम वेरिंग नहीं है, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं कि जो वोल्टेज अक्रॉस ईच एलिमेंट आएगा वो क्या आएगा, जीरो, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, अब इसको जरा समझते हैं कैसे। मान लीजिए मेरे पास इस तरह का कोई एलिमेंट है, मतलब इस तरह का कोई लूप है, 4 ohm 6 volt 2 ohm and 6 ohm, maybe 6 ohm, इस तरह का ये कोई लूप है, ठीक है। तो इस लूप में मैं अगर केवीएल लगाना चाहूँ तो कैसे लगाऊंगा, मुझे जब तक इन एलिमेंट्स के क्रॉस वोल्टेज नहीं बना तब तक मैं केवीएल नहीं लगा सकता। तो मुझे क्या करना है, मैं मान लीजिए करंट मान लेता हूँ आई, लूप करंट मान लेता हूँ आई इस तरफ, चाहे आप उल्टा मान लो चाहे इधर मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मान लीजिए मैंने आई मान लिया, अगर मैं आई मानूंगा तो इसके क्रॉस वोल्टेज क्या आएगी, 4i, ठीक है। इसके प्लस इधर माइनस इधर, क्यों प्लस इधर बताओ, क्योंकि इधर से एंटर कर रहा है इधर लीव कर रहा है। इसके क्रॉस 2i, इसके क्रॉस 6i, समझ रहे हो, ठीक है। तो इस तरह से ये लूप बनेगा। तो अगर मैं यहाँ पे टोटल निकालूं वोल्टेज, टोटल वोल्टेज निकालूं 6, बताओ माइनस टू प्लस जब भी जाते हैं तो वोल्टेज क्या होती है, जुड़ती है। आप बोर्ड पे देखिए ये माइनस है ये प्लस है, तो जब भी मैं ऊपर चढ़ूंगा 6 वोल्ट ऐड हो जाएगी। फिर बताओ प्लस टू माइनस होगा क्या होगा, सब्ट्रैक्ट, प्लस टू माइनस होगा तो सब्ट्रैक्ट होगा। नेक्स्ट यहाँ पर बताओ प्लस टू माइनस होगा तो अगेन सब्ट्रैक्ट होगा। नेक्स्ट आप बोलिए प्लस टू माइनस होगा तो अगेन सब्ट्रैक्ट होगा, माइनस 6 इक्वल टू 0। लूप की वोल्टेज 0 रखनी है बस। अब आप बोलोगे सर ये आपने प्रूफ तो कराया नहीं, प्रूफ आप ईएमएफ में देखेंगे इसका, ठीक है। तो मैंने बताया कि आप मान के चले कि लूप की वोल्टेज 0 होती है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने ये सारी वोल्टेज पोलैरिटी वाइज ऐड करनी है, ध्यान रखिए। अगर आप माइनस टू प्लस जा रहे हो तो वोल्टेज राइज होती है। अब कुछ लोग बोलेंगे सर मैं प्लस टू माइनस तो नेगेटिव लेके चल रहा हूँ, ठीक है कोई बात नहीं, वो बिल्कुल सही है। अगर देखो क्या करते हैं कुछ लोग, माइनस टू प्लस जो जाते हैं उसको नेगेटिव लेते हैं और प्लस टू माइनस जाते हैं उसको पॉजिटिव लेते हैं। जैसे मान लीजिए आप प्लस टू माइनस आ रहे हो तो हमने नेगेटिव लिखा है। एक्चुअल में ये कन्वेंशन आगे भी मेरी हेल्प करेगा, ठीक है। अगर आप ये कन्वेंशन लेके चलते हो प्लस टू माइनस नेगेटिव और प्लस टू माइनस पॉजिटिव और माइनस टू प्लस, जैसे माइनस टू प्लस जा रहे हो ना नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं, तो मैं इसको प्लस लिख रहा हूँ प्लस 6, कुछ लोग इसको माइनस 6 लिखते हैं। तो यहाँ पे माइनस 6 लिखोगे तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस, तो उल्टा हो जाएगा कन्वेंशन, उससे करंट तो सही आएगा। बट एक्चुअल में है, एक्चुअल आप जो एक्चुअल है उसको याद रखो ना, एक्चुअल में चल रहा है उसको देखो। एक्चुअल में क्या चल रहा है, जब आप माइनस टू प्लस जाते हो तो वोल्टेज राइज करती है, तो ऐड कर दो, और प्लस टू माइनस जाती है तो वोल्टेज ड्रॉप होती है, कम हो रही है, प्लस टू माइनस जाता है, ठीक है। तो उसको क्या कर दो, डाउन कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो। इसलिए जो कन्वेंशन आप फॉलो कर रहे हैं वो जो प्रैक्टिकल लाइफ में होता है उसी तरह करना है, ठीक है। हम उल्टा नहीं कन्वेंशन लेके चल रहे, ठीक है भाई, आप ये ध्यान रखिएगा। तो अगर कोई इस तरह का कन्वेंशन फॉलो कर रहा है तो मे भी आपको दिक्कत आ सकती है मेरी क्लास में, ठीक है। कई जगह पे मैं थोड़ा सा करंट का आप उल्टा सीधा लेंगे तो कंफ्यूज हो सकते हो। आप बेहतर ये कन्वेंशन आप लेके चले मेरे साथ, ठीक है। 6 माइनस 4i माइनस 2i माइनस 6i इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ से i की वैल्यू क्या आएगी बता देना, i इज हाफ चेक कर सकते हो, ठीक है। ये 12i बनेगा इज इक्वल टू 6, तो i की वैल्यू क्या आएगी, हाफ एम्पीयर। इसका मतलब ये जो करंट आएगा i, ये कितना आएगा, हाफ एम्पीयर, ठीक है। 0.5 एम्पीयर ये करंट है, ठीक है जी, 0.5 एम्पीयर ये करंट आएगा। तो अगर ये माइनस हाफ आता तो क्या होता, माइनस हाफ होता है, इसका मतलब इधर की तरफ माइनस हाफ होता, तो इसका मतलब एक्चुअल में जो करंट है वो किधर फ्लो कर रहा है, उल्टा। अगर माइनस हाफ आ जाता तो क्या होता है, करंट आपको उल्टा फ्लो करता है, ठीक है। उल्टा हाफ करता, इधर माइनस हाफ है ना, तो उल्टा फिर क्या करता, हाफ, समझ आया। तो खैर वो इस तरह से आप अपने आप निकालोगे तो केवीएल है, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। अब एक और चीज है, जरा देखिए, अगर मैं आपसे ये बोलूं किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ में, बहुत अच्छा आपने कर लिया अच्छे से, ठीक है। तो करंट हमने निकाल लिया, लूप में कितना करंट आएगा, ठीक है। करंट हमने निकाला, लूप में कितना करंट है बताओ जरा, हाफ एम्पीयर। अगर मैं हाफ एम्पीयर करंट जो कि हमने अभी भी निकाला है केवीएल की हेल्प से, हमने केवीएल को डायरेक्ट यूज किया, ध्यान रखिएगा, हमने इसका कोई प्रूफ नहीं देखा, प्रूफ आप ईएमएफ में देखो, ठीक है। जरा देखिए, तो मैंने बोला मान लीजिए इसमें करंट आई आ रहा है, विच इज हाफ, इसके क्रॉस ड्रॉप क्या आएगी बताएंगे, 2 वोल्ट, क्यों 2 वोल्ट, हाफ इंटू 4, 2 वोल्ट। इसके क्रॉस कितनी आएगी, प्लस इधर माइनस इधर 1 वोल्ट, और इसके क्रॉस कितनी आएगी, 3 वोल्ट।
इसके पास 3 वोल्ट है, ठीक है, और करंट मेरा हाफ एम्पियर इधर क्लोज लूप में घूम रहा है, ठीक है, हाफ एम्पियर। अब जरा देखो, मान लीजिए मैं आपसे ये बोलूं बताओ यहाँ की वोल्टेज क्या है, VE। मान लीजिए मैं यहाँ की वोल्टेज पूछूं आपसे, क्या आप बता सकते हैं? मान लीजिए मैं ये बोलूं VA की वैल्यू बताओ, क्यों? आप यहाँ से चलो 6 माइनस 2 तो क्या होना चाहिए? 4 वोल्ट। आंसर इज गलत, रॉन्ग। क्यों? यहाँ पे 0 है, आपने ये अज्यूम किया है, देखो आपने बोला 0, फिर यहाँ पे क्या होगी? माइनस 2 प्लस वगैरह जुड़ जाएगी, यहाँ की वोल्टेज क्या हो जाएगी? 6, फिर यहाँ पे कितनी हो जाएगी? 2 ड्रॉप कर दो, क्या होगी? 4, यहाँ की वोल्टेज 4 आ गई इस हिसाब से। अच्छा, 0 किसने बोला यहाँ पे? तो इसका मतलब जब तक आपको रेफरेंस नहीं गिवन हो, आपने अपनी तरफ से रेफरेंस मान लिया कि ये 0 पे नीचे वाला, जब तक आपको रेफरेंस नहीं गिवन है आप एक नोड की वोल्टेज नहीं बता सकते until unless you have the reference, ठीक है? आपको रेफरेंस नहीं पता तो ऑप्शन ये जरा, मान लीजिए मैं ये बोलूं मेरा x है, हाँ तब हो सकता है। अगर मैं इस पॉइंट को, जो एक ही पॉइंट है, एक ही नोड है, अगर मैं इसको x बोल दूं तो फिर ये कितना हो जाएगा? बता जरा, x यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या बनेगी? इस पॉइंट पे क्या वोल्टेज आएगी? x प्लस 6, x प्लस 6, और उसमें से 2 माइनस कर दो तो यहाँ पे क्या बनेगी? x प्लस 4, x प्लस 6 है ना यहाँ पे वोल्टेज है x प्लस 6, उसमें से 2 माइनस कर दो तो x प्लस 4 है। इसका मतलब इस पॉइंट की जो वोल्टेज है वो है मेरी x प्लस 4, इस पॉइंट की जो वोल्टेज है वो है मेरी x प्लस 4, ठीक है भाई? सर अगर नहीं दिया तो रॉन्ग है वो। हाँ, अब सुनिए, x तो कुछ भी हो सकता है। अब अगर मैं सिर्फ 4 लिख दूं तो गलत है, इसका मतलब आपने x को फिर एक पॉइंट 0 मान लिया, तभी तो 0 माना तो 4 आएगा। अब आप ये कैसे कह सकते हो कि यहाँ पे 0 है? आप नहीं कह सकते। तो इसका मतलब यहाँ की वोल्टेज तो रेफरेंस पे डिसाइड करेगी आप, और रेफरेंस आप इस पॉइंट को मानो, किसी भी पॉइंट को रेफरेंस मान सकते हो। किसी भी पॉइंट पे वोल्टेज दे दी आपने तो समझ लो दूसरे पॉइंट की वोल्टेज मेरे पास आ गई। किसी भी एक पॉइंट की वोल्टेज अगर आपको पता है तो आप दूसरे पॉइंट की वोल्टेज निकाल सकते हो, ठीक है जी? दूसरे पॉइंट की वोल्टेज आपके पास आ जाएगी अगर आपको एक पॉइंट की वोल्टेज पता है तो, ठीक है जी? चलिए आगे बढ़ो। तो मैंने बताया कि किस तरह से आप अब निकाले, कैसे नहीं निकाल सकते एक पॉइंट की वोल्टेज। तो चलिए फिर एक को रेफरेंस मानना पड़ेगा। मैंने नीचे वाले पॉइंट को रेफरेंस मान लिया x, ठीक है? एक पॉइंट को आप रेफरेंस मान लो तो उसके रेस्पेक्ट में फिर यहाँ की वोल्टेज आएगी, कितनी आएगी? x प्लस 4, ठीक है जी? अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब सब देखिए, अगर यहाँ पे x प्लस 4 है तो यहाँ पे क्या आएगी? बनाएंगे -1 और कर दो इसमें से, इधर से उधर चलो ना, कितना आएगा? x प्लस 3, यहाँ पे x प्लस 3 आ गई, बिल्कुल सही है। अब देखो यहाँ पे x प्लस 4 है, यहाँ पे x प्लस 3 है, डिफरेंस क्या है इसके पास? चेक करके देखो, इधर x प्लस 4 है, इधर x प्लस 3 है, डिफरेंस बनता ही आया, इधर हायर है इधर लोअर है। इसका मतलब जो डिफरेंस होता है वो रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करता, x पे डिपेंड नहीं करता। और करंट जो होता है वो किससे आता है? डिफरेंस से। करंट जो निकालते हैं वो वोल्टेज का डिफरेंस डिवाइड बाय R नहीं करते, उसी से तो करंट निकालते हैं। इसका मतलब जो करंट होता है वो एब्सोल्यूट होता है, पर एक पॉइंट की जो वोल्टेज होती है वो एब्सोल्यूट नहीं होती, क्योंकि जो करंट आता है वो डिफरेंस से निकल के आता है, समझ रहे हो? आप जरा चेक करके देख लो, जो डिफरेंस है 1 वोल्ट का है, ठीक है? वो x पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, तो डिवाइड बाय 2 करेंगे क्या आ जाएगा? आपका करंट आ जाएगा। करंट जो है वो x पे डिपेंड नहीं करेगा, और रेफरेंस तो करंट ऑलवेज क्या होगा? एब्सोल्यूट, बट वोल्टेज नोड की आप नहीं बता सकते हो until unless you have the reference। मान लीजिए मैं ये बोलता, जरा देखिए, मान लीजिए मैं ये बोलता कि जी मैंने यहाँ पे 0 मान लिया, ग्राउंड कर दिया। अब बताओ, अब तो हर एक पॉइंट की वोल्टेज आ जाती है मेरे पास, लेकिन वो विद रिस्पेक्ट टू 0 आती है, विद रिस्पेक्ट टू 0 आएगी। मतलब मैं यहाँ बोलूँ यहाँ की वोल्टेज क्या आएगी? यहाँ की वोल्टेज आएगी 6 वोल्ट। 0 यहाँ पे तो माइनस प्लस जोड़ दोगे तो 6 बन जाएगी, 6 में से 2 वोल्ट और डाउन कर दो तो यहाँ की क्या बनेगी? 4 वोल्ट। इसका मतलब इस पॉइंट की वोल्टेज है 4 विद रिस्पेक्ट टू 0, फिर यहाँ की वोल्टेज निकाल के आएगी 4 माइनस 1 क्या बनेगी? 3 वोल्ट। समझ रहे हो? यहाँ की वोल्टेज बनेगी 3 वोल्ट, कोई दिक्कत तो नहीं? 3 वोल्ट। आई होप आपको समझ आया। अब 3 वोल्ट यहाँ पे आप 3 डाउन कर दोगे तो वापस कहाँ पे आ जाओगे? 0 पे आ जाओगे, 0 पे आ जाओगे। इसका मतलब until unless you have the reference point, until unless you have the reference point, we cannot tell about the node voltage, ठीक है? हम नहीं बता सकते कि नोड वोल्टेज मेरी क्या है। चलिए आगे नेक्स्ट ना देखिए, नेक्स्ट देखिए मेरा कर दो इसको, नेक्स्ट देखिए और जरा कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक है, जिनमें हमें वोल्टेज वगैरह बतानी होगी। देखिएगा मेरे पास एक सर्किट है, थोड़ा सा मैं
मे बी चलिए मैं एक क्वेश्चन थोड़ा दूसरे लेता हूँ। 6 एम्पियर 2 ओम 4 ओम 2 वोल्ट 4 ओम 10 वोल्ट 3 वोल्ट 6 ओम 4 ओम 3 वोल्ट। मान लीजिए इस तरह का सर्किट बना लो, एक बार सर्किट बना लो। ठीक है, एक बार सर्किट बना लो। अब जरा देखिए, चलो बना लो, सर्किट बना लीजिए। देखिए क्या कहानी है, देखो देखिए, अगर मैं आपसे ये बोलूं इस पॉइंट की वोल्टेज V है और इस पॉइंट की वोल्टेज VB है और आपको VAB बताना है। VAB माने VA माइनस VB, आपको ये बताना है, आपको VA माइनस VB बताना है क्या होगा। ठीक है, तो कैसे निकालोगे VA माइनस VB? आप बताओ डिफरेंस के लिए क्या इसमें कोई रेफरेंस दिया हुआ किसी नोड की वोल्टेज दी हुई है? आप मुझे बताइए, क्या किसी नोड की वोल्टेज आपको गिवन है? बताइए, नोड की वोल्टेज गिवन नहीं, किसी नोड की वोल्टेज गिवन है? कोई अननोन ऐसे कोई दे रखा हो, इसमें देखो ना ये नोड है, पूरा एक ही नोड है, क्या यहाँ की वोल्टेज गिवन है? नहीं। क्या यहाँ की वोल्टेज गिवन है? नहीं। क्या यहाँ की गिवन है? नहीं। कहीं भी किसी भी नोड की वोल्टेज आपको गिवन नहीं। ये जो वोल्टेज है तो डिफरेंस है, समझ रहे हो? नोड वोल्टेज नहीं गिवन है, तो क्या आप ये नोड की वोल्टेज एग्जैक्ट बता सकते हो? नहीं। क्या इसके एग्जैक्ट वैल्यू बता सकते हो? नहीं। पर जो डिफरेंस है वो बता सकते हो। कैसे? इधर देखिए, डिफरेंस के लिए क्या करेंगे हम, यहाँ पे कोई भी रेफरेंस मान लो, कहीं में भी x मान लो, अगर दिक्कत है तो x मान लो, आप 0 मान सकते हो। ठीक है, बट फिर जो सारी वोल्टेज है वो किसके रेस्पेक्ट में है? वो 0 के रेस्पेक्ट में, वो फिक्स नहीं। आप लोग ये नहीं कह सकते हो कि नहीं कितनी वोल्टेज हमेशा इस पे रहेगी, वो तो डिपेंड करेगा ना रेफरेंस पे, समझ रहे हो? तो जरा देखिए, मान लीजिए मैं यहाँ पे 0 मान लूं, एक मिनट के लिए, एक मोमेंट के लिए 0 मान लूं, तो कुछ लोग बोलेंगे 0 क्यों मान लिया सर आपने, आपको तो यहाँ पे 2 वोल्ट या 1 वोल्ट मानना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, वो भी मान सकते हैं, देखते हैं आंसर क्या आता है। ठीक है, दोनों से देखेंगे। या फिर एक काम करता हूं यार, x क्यों ना मान लूं, टेंशन नहीं खत्म कर देता हूं, x की वैल्यू कोई भी बंदा कोई भी कुछ भी रख सकता है। अच्छा एक बात बताओ जरा, क्या इधर कोई करंट आएगा? क्या इधर कोई करंट आएगा? केसीएल में लास्ट में हमने पढ़ा है, इधर कोई करंट आएगा? कोई करंट नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि अगर इस नेटवर्क से निकलेगा करंट तो वापस भी आना चाहिए, क्लोज लूप है, नहीं, कोई करंट नहीं आएगा। ठीक है, 0 एम्पीयर। अब सर देखिए, मुझे एक बात है, इधर 0 एम्पीयर आ रहा है, इधर 6 एम्पीयर है। ठीक है, इधर 6 एम्पीयर है, तो इसका मतलब इस लूप में कितना करंट आएगा? ऑब्वियस है 6 का 6 आएगा, ये 6 देगा और 6 देगा, तो आगे 6 आएगा, 6 एम्पीयर। और सीरीज नेटवर्क है तो करंट समय क्या रहेगा? सेम, ये 6 इधर आएगा, घूम के वापस 6 ऐसे घूमता रहेगा, 6 एम्पीयर। ठीक है, तो बताओ इसके अक्रॉस क्या वोल्टेज आएगी? इस 4 ओम के अक्रॉस 6 एम्पीयर करंट है और 4 का रेजिस्टेंस कितना आएगी? 24 वोल्ट। 24 वोल्ट, और पोलैरिटी है ऊपर प्लस नीचे माइनस। नेक्स्ट इस 2 ओम में बताइए क्या आएगा? 6 एम्पीयर आ रहा है, इनटू 2 ओम कर दो तो कितना आएगा? 12 वोल्ट। 12 वोल्ट, और पोलैरिटी ये आएगी। क्लियर है? इस पोलैरिटी का 12 वोल्ट आएगा, कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए अब एक बात और बताइए जरा, इधर कोई करंट नहीं आ रहा, पहले तो हर रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज लिख लो, अच्छा रहेगा। इधर कोई करंट नहीं आ रहा, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज क्या है? बता दो 0 वोल्ट। क्यों? क्योंकि 0 एम्पीयर इनटू R ये 0 वोल्ट। ठीक है, इसके अक्रॉस ड्रॉप आएगा 0 वोल्ट। नेक्स्ट इस लूप में कोई करंट इधर से तो आएगा नहीं, इधर से तो कोई करंट आएगा नहीं क्योंकि 0 एम्पीयर आ रहा है। बट इस लूप में अपना एक वोल्टेज तो घूमेगा ना, केवीएल लगा के देखो, अपना तो करंट आएगा। कितना आएगा? इस लूप की टोटल वोल्टेज बताओ कितनी है? लूप में टोटल वोल्टेज, इनके अक्रॉस मत देखो, सोर्स की वोल्टेज बताओ, टोटल सोर्स वोल्टेज कितनी है इस लूप में बताओ? 3A और 3A कितना हो गया? 6। टोटल कितना होगा? 3 माइनस प्लस चल रहा है ना, ठीक है सर, जुड़ेगा 3 और माइनस प्लस ये हो जाएगा 6, तो 6 वोल्ट हो गया। और टोटल रेजिस्टेंस कितना है इस लूप का? टोटल रेजिस्टेंस है 12 ओम। ठीक है, टोटल रेजिस्टेंस है 12 ओम का
ठीक है, और टोटल जो मेरी वोल्टेज है वो है 6 वोल्ट। तो करंट कितना आएगा लूप में? लूप का करंट निकालो, या फिर एक काम करो ना, पिछला जो अभी केस समझाया था मैंने आई मान के, आप इधर आई मान के इसका करंट निकाल दो इस लूप का, तो कितना आएगा 3 + 6 तो वोल्ट हो गया, डिवाइड बाई आप इनका ड्रॉप वोल्ट मतलब डिवाइड बाई रेजिस्टेंस कर दो पाथ का, तो कितना आएगा बताओ 1/2 एम्पीयर। तो आप बताओ 6 ओम की अक्रॉस वोल्टेज क्या आएगी 1/2 एम्पीयर, इसमें घूमेगा ठीक है। अब बताओ जो 6 ओम की अक्रॉस वोल्टेज आएगी वो क्या आएगी बताएंगे जरा, इधर प्लस इधर माइनस कितना आएगा 3 वोल्ट, ठीक है। अच्छा 4 ओम की अक्रॉस कितनी आएगी, इधर प्लस इधर माइनस की आएगी 2 वोल्ट, ठीक है। और इस 2 ओम की अक्रॉस क्या आएगी, इधर प्लस इधर माइनस 1 वोल्ट, ठीक है भाई। एक तरफ प्लस आएगा एक तरफ माइनस आएगा और कितना आएगा 1 वोल्ट, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए बहुत बढ़िया, अब आगे बढ़ो नेक्स्ट जरा देखिए। तो मैंने बताया कि हर एक एलिमेंट के अक्रॉस मैंने वोल्टेज निकाली, यहां तक क्लियर है। अब सुनो, अब मुझे यहां की वोल्टेज और यहां की वोल्टेज चाहिए, सो दैट मैं क्या निकाल सकूं डिफरेंस। अब मैंने बोल दिया कि मैं कहीं पे भी रेफरेंस मान सकता हूं, इवन आप इसको x मान सकते थे, आप इसको x मान सकते हो, इसको x मान सकते हो, किसी को भी आप रेफरेंस मान सकते हो, उसके रेस्पेक्ट में ये वोल्टेजेस बदल जाएंगी, सारी नोड की वोल्टेज बदल जाएंगी, ठीक है। तो चलो मैंने रेफरेंस यहां पे ले लिया, मैंने बोला यहां पे x है, अगर यहां पे x है तो यहां पे क्या आएगी वोल्टेज बताएंगे, इस पॉइंट पे क्या वोल्टेज आएगी x + 2 -2 का सवाल तो जुड़ेगा। अब ऊपर वाली वोल्टेज बता दो x + 2 यहां पे और इसके अंदर 24 है, -2 प्लस तो बताओ किधर कितनी है, ऊपर जाओगे तो जुड़ेगी कि घटेगी, जुड़ेगी, -2 प्लस आना तो जुड़ेगी, राइज हो जाएगी, कितनी हो जाएगी x + 2 + 24 कितना हो जाएगा 26, x + 26 यस वोल्ट, ये हो जाएगी x + 26 वोल्ट, ठीक है भाई, ये हो जाएगी x + 26 वोल्ट, ठीक है। तो VA आ गया मेरे पास x + 26, ठीक है। अब जरा देखिए इधर की VB निकालते हैं, तो VB क्या है वो जरा देखिए। आप यहां से चलो ऑलवेज x से चलो, इधर से ऑलवेज, नहीं तो आपको यहां की वोल्टेज पता ही नहीं, आप यहां से तो चल नहीं सकते, ठीक है, आपको यहां की वोल्टेज पता है, तो जहां की पता है वहीं से चलो ना, ठीक है। यहां पे x, अब बताओ इसमें ड्रॉप कितना होगा 0 वोल्ट का ड्रॉप हो जाएगा, +- 0 ड्रॉप, यहां तो यहां की वोल्टेज क्या आएगी x ही तो आएगी, ठीक है, ठीक है, यहां की वोल्टेज आएगी x, ठीक। अब अगर यहां की x है तो यहां की क्या आएगी बताओ x + 10, x + 10, यस सर, यहां की वोल्टेज आएगी x + 10, ठीक है। ये वोल्टेज होगी x + 10। अब ऊपर आ जाओ, या फिर इधर से इधर आ जाओ या फिर इधर से इधर आ जाओ, दोनों रास्ते हैं कि इधर से आ जाओ, इधर से आ जाओ, मतलब यहां पे x + 10 है तो यहां पे क्या आएगी बताओ 3 माइनस कर दो, ठीक, x + 7, x + 7, 3 माइनस हो गया ना सब्ट्रैक्ट, x + 10 है -3 कर दो इसमें से, ठीक है, ये 3 है 3 वोल्ट है, तो इसका मतलब क्या हो गया x + 7। अब यहां पे बताओ क्या वोल्टेज होगा x + 7 यहां पे 1 वोल्ट और ऐड कर दो -2 तो कितना हो जाएगा ये x + 8, समझ आया सर? तो इसका मतलब हाँ जी इधर से भी इतनी आएगी सर, इधर से चेक करके देखते हैं, ठीक है। इधर चेक करके देखते हैं x + 10 यस सर, +3 करके देखो तो यहां की वोल्टेज क्या आएगी बताओ x + 13, यस सर, x + 13। अब यहां से यहां पे चलो तो कितना ड्रॉप हो जाएगा +2 माइनस आ जाएगा, तो इसका मतलब यहां की वोल्टेज क्या आएगी 10, x + 10, यस ठीक है, और फिर 2 वोल्ट का ड्रॉप हो जाएगा, क्या बनेगा ठीक, x + 8, समझ आया। तो यहां की वोल्टेज आएगी x + 8, यहां की वोल्टेज है x + 26, Yes. अब VA - VB करके देखो क्या है x + 26 - x + 8, ठीक है, तो कितना बनेगा देख लो, वो बनेगा 18 वोल्ट, ठीक, समझ आया 18 वोल्ट, कोई दिक्कत है तो नो आप ये भी कर सकते थे, सुनो आप ये भी कर सकते थे, यहां से चलना किसी को रेफरेंस मानने की जरूरत नहीं थी, आप यहां से चलते, आपको करंट तो पता ही है हर एक में, हर एक के अक्रॉस वोल्टेज तो पता ही है, तो आप यहां से चलते जरा देखिए, यहां से कैसे चलते जरा देखो, ये समझ आया। एक और तरीका देखो, आपको रेफरेंस मानने की जरूरत नहीं क्योंकि आपको डिफरेंस निकालना है ना, और एक और चीज जरा देखो, यहां की वोल्टेज किस पर डिपेंड कर रही है x पे, x की वैल्यू को 0 ले रहा है तो 26 वोल्ट बनेगी ये, और ये कितने वोल्ट बनेगी 8 वोल्ट, अगर x की वैल्यू इसने 1 वोल्ट ले ली तो ये 27 बन जाएगी, और ये क्या बन जाएगी ये 9 वोल्ट। इसका मतलब ये फिक्स नहीं है नोड की वोल्टेज, ठीक है, ये नोड की वोल्टेज फिक्स नहीं है, वो डिपेंड कर रही है किस पे, रेफरेंस वोल्टेज पे, आप रेफरेंस किसको ले लो, रेफरेंस वोल्टेज ही डिसाइड करेगी नोड वोल्टेज को, ठीक है, आप नोड की वोल्टेज नहीं बता सकते, ठीक है। आगे आप नोडल वगैरह पढ़ोगे तो देखना आप रेफरेंस लेके चलते हो, पहले ही रेफरेंस मान लेते हो कि ये 0 है, उसके रेस्पेक्ट में हम देखते हैं नोड की वोल्टेज कभी भी एब्सोल्यूट नहीं होती अनटिल अनलेस वी हैव गिवन द रेफरेंस। अब रेफरेंस हमें नहीं गिवन है तो x मानना पड़ेगा, तो इसलिए यहां की वोल्टेज x पे डिपेंडेंट आएगी, समझ रहे हो। अगर कोई बोले 0 है तो 26 हो जाएगी, अगर कोई बोले 1 है तो
ठीक है। 27 हो जाएगा, समझे? चलिए एक और तरीका को जरा देखिए, एक और तरीका है वो भी जरा देखते हैं। देखिएगा क्या करना है मुझे। मैंने क्या किया, मैंने पहले बोला कि आप एक काम करो, हर एक एलिमेंट के अक्रॉस वोल्टेज निकालो। निकाली, हर एक एलिमेंट के अक्रॉस वोल्टेज निकाली, जरा देखो, ठीक है, बोर्ड पे देखो भाई, हर एक एलिमेंट के अक्रॉस वोल्टेज निकाल दो, ठीक है। अब आप एक काम करो, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का रास्ता सेलेक्ट करो, कोई रास्ता सेलेक्ट करो, कोई भी, यहां से यहां तक। एक रास्ता तो ये है, इधर से आगे, इधर से आगे, इधर से आगे, एक रास्ता ये है, और एक रास्ता ये भी है, ठीक है, ये भी है, ठीक है, एक रास्ता ये भी तो है, ठीक है, और एक रास्ता ये भी है, इधर से आगे सीधा उधर जाके, तो रास्ता सेलेक्ट कर लो। बट उस रास्ते में करंट सोर्स नहीं आना चाहिए। करंट सोर्स क्यों नहीं आना चाहिए, जरा देखिए, क्योंकि करंट सोर्स के अक्रॉस हमें वोल्टेज अगर पता है तो ले लो करंट सोर्स को भी, बट अगर उसके अक्रॉस हमें वोल्टेज नहीं पता तो उसको रास्ते में मत लो। क्या आपको इसके अक्रॉस वोल्टेज पता है? आपको एक एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा, निकाल सकते हो आप, अदरवाइज ऐसे तो आया नहीं, निकाल सकते हो आप, कैसे निकालोगे जरा देखिए। इसके अक्रॉस वोल्टेज कैसे निकाले अगर निकालनी हो करंट सोर्स के अक्रॉस, ठीक है, करंट सोर्स के अक्रॉस कैसे वोल्टेज निकाले जाते हैं, इसको x मान लो नीचे वाले या 0 मान लो, क्योंकि हमें तो इसके अक्रॉस निकालनी है, अक्रॉस का मतलब डिफरेंस निकालना है, तो डिफरेंस उतना ही आएगा चाहे रेफरेंस 0 लो चाहे x लो। क्या कहते हैं, मान लीजिए मैंने इसको 0 मान लिया, तो यहां की वोल्टेज क्या आएगी 2, यहां की वोल्टेज आएगी 2, तो यहां की वोल्टेज क्या आएगी 26, 24 ऐड कर दो 26, और यहां की वोल्टेज 12 और ऐड कर दो कितना आएगा 38, यहां की वोल्टेज आएगी 38, तो इधर है 38, इधर है 0, इसका मतलब इसके अक्रॉस डिफरेंस जो आया वो कितने वोल्ट का आया, 38 वोल्ट का आया, और ऊपर हायर है और नीचे लो है, 38 वोल्ट। समझ आएगा? आप देखिए एक बार दोबारा बताओ, इसको 0 मान लो, नीचे वाले पॉइंट को 0 मान लिया, तो इधर चलो 2 यहां पे 24 और ऐड कर दो 26 यहां पे होगी, 12 और ऐड कर दो कितना हो गया 38, तो यहां की वोल्टेज होगी 38, तो इसका 38 यहां पे 0 यहां पे, तो डिफरेंस जो आया वो 38 वोल्ट का आ गया, ऊपर हायर नीचे लो। समझ आया? 38 वोल्ट आ गया करंट सोर्स के अक्रॉस, तो उसके लिए हमें एक एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ा करंट सोर्स के अक्रॉस वोल्टेज निकालने के लिए, क्योंकि करंट सोर्स कहता है कि मैं सिर्फ करंट को फिक्स करूंगा, मेरे अक्रॉस वोल्टेज क्या हो सकती है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ आएगी, कुछ भी हो सकती है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। आप देख लो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, करंट देखो अच्छी है तो इसके अक्रॉस वोल्टेज निकाल के आप निकालना है, आपके ओम्स लॉ लगा लेना, ठीक है, यहां की वोल्टेज आप निकाल सकते हो। समझ आया? चलिए, तो अब रास्ते हमारे पास कई सारे हैं, हमें यहां से चलना है BA से, मैं इस रास्ते से चलता हूं, मैं इस रास्ते से चलता हूं, तो देखिए यहां से चलिए, इस पॉइंट पे चलिए BA, ये पॉइंट है BA से चलना शुरू करते हैं, ध्यान से देखिए बोलो, जहां जिस पॉइंट से हम चलना शुरू करते हैं वहां की वोल्टेज लिख लो एक बार, ये है BA। अब जब मैं नीचे आऊंगा तो सब्ट्रैक्ट होगी वोल्टेज क्या ऐड होगी, प्लस टू माइनस माइनस 24। अब नेक्स्ट फिर से प्लस टू माइनस चल रहा हूं, बताओ क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगी क्या ऐड होगी, इस बार मैंने कोई रेफरेंस नहीं लिया, मैंने यहां की वोल्टेज VA मान ली, मुझे अननोन है, मुझे नहीं पता क्या है वोल्टेज, तो लेकिन मुझे एलिमेंट के अक्रॉस वोल्टेज पता होनी चाहिए, हर एक एलिमेंट के अक्रॉस, ठीक है। हां, तो VA -24 -2, नेक्स्ट अब आइए इधर आ जाओ, -0 हो गया। अब बताओ +10, ठीक है, +10 हो गया। अब यहां पे ऊपर चलो +3, नेक्स्ट आगे बोलिए -3 नहीं आएगा, -2। अब सुनिए बोर्ड पे देखिए, -2 करते ही कहां पहुंच गया, यहां पहुंच गया, तो यहां की वोल्टेज क्या है VB इक्वल टू क्या कर दो, समझ आया? -2 करते ही आप इस पॉइंट पे पहुंच जाओगे, यहां की वोल्टेज ये VB होनी चाहिए, मतलब ये जो वोल्टेज है VB के बराबर होनी चाहिए, ठीक है। तो यहां से VA -VB निकालो बस, VA -VB क्या आएगा देख लो, आई थिंक 18 वोल्ट है, 18 वोल्ट चेक करके देखो, बिकॉज़ इसमें कोई रेफरेंस नहीं लिया, इस केस में कोई x नहीं माना, हमने कुछ नहीं माना, ठीक है, यहां पे x कुछ नहीं माना, ठीक है। हमने क्या बोला, इसको नॉन मान लो, हमें हर एक एलिमेंट के अक्रॉस वोल्टेज पता है, हर एक एलिमेंट के अक्रॉस वोल्टेज पता है, ठीक है, हर एक एलिमेंट के अक्रॉस वोल्टेज डिफरेंस हमें पता है, तो हम सीधा इधर निकाल लेंगे, ठीक है। मतलब हमें विदाउट इनके एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता, बट हमें इनके बीच का डिफरेंस पता है, डिफरेंस तो आ जाएगा, और डिफरेंस से ही वोल्टेज डिफरेंस से ही क्या निकलता है, करंट। इसका मतलब करंट इज एब्सोल्यूट बट नोड वोल्टेज इज नॉट एब्सोल्यूट, नोड वोल्टेज एब्सोल्यूट नहीं है, ठीक है भाई। सर ये रूल लगाने के लिए पहले हमें वोल्टेज हर एक एलिमेंट के अक्रॉस वोल्टेज पता होना चाहिए, ठीक है। चाहे कोई भी रूल लगाओ, चाहे x वाला रूल लगाओ, x निकाल के इसके x के रेस्पेक्ट में ये बता दो, और उसी x के रेस्पेक्ट में यहां वोल्टेज बता दो, फिर डिफरेंस निकाल लो। दोनों केस में हर एक एलिमेंट के अक्रॉस क्या होना चाहिए, वोल्टेज होनी चाहिए, समझ आया? चलिए मैं एक और क्वेश्चन ले रहा हूं, आप जरा प्रैक्टिस करें एक क्वेश्चन की और, ठीक है, देखिएगा।
this is VA, this is VA, and this is VB. This is VA, this is VB. ठीक है। अब क्वेश्चन मेरा ये है, फाइंड VA माइनस VB, फाइंड VA माइनस VB, मतलब VAB बता दें, VA माइनस VB, इसकी वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। क्या VA माइनस, ठीक है, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करें। कैसे कैलकुलेट करें, इसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करें, ठीक है। तो कैसे आप बताओ, जरा देखें, चलिए देखते। मुझे एक बात बताओ, कोई भी रास्ता सेलेक्ट कर लो और उस रास्ते में इस बार तो करंट सोर्स आना ही आना, इस बार तो करंट सोर्स आना ही आना, ठीक है। तो आप एक काम करो, रास्ता मत सेलेक्ट करो। अब आपको रेफरेंस पता है ना, रेफरेंस पता तो एक जगह से दूसरी जगह जाने की जरूरत क्या है, रेफरेंस आपको पता है यहाँ पे 0 वोल्ट है, तो 0 वोल्ट है, यहाँ पे वोल्टेज अपने आप आ जाएगी। सिमिलरली यहाँ पे 0 वोल्ट है, अगर यहाँ पे 0 वोल्ट है, यहाँ की वोल्टेज अपने आप आ जाएगी। दिक्कत क्या है, नहीं। बट एक दिक्कत और है, यहां से इस बार 3 एम्पियर जा रहा है, यहां से इस बार 3 एम्पियर जा रहा है। इसका मतलब इस क्लोज लूप से कितना करंट निकलेगा, 3 एम्पियर। तो यहां से कितना एंटर करेगा, 3 एम्पियर एंटर करेगा। और इस क्लोज लूप में 3 एम्पियर यहां से एंटर करना है, तो यहां से लीव कितना करेगा, 3 एम्पियर ही यहां से लीव करेगा, 3 एम्पियर ही यहां से लीव करेगा। समझ आया पहले मुझे ये बताओ, ठीक है सर, क्लियर है। 3 यहां से लीव किया तो 3 यहां पे एंटर करेगा, और 3 एंटर किया तो 3 यहां से लीव करेगा, क्लियर। नेक्स्ट है ना, अब इस लूप में इधर से करंट सोर्स लगा हुआ इधर, इसका मतलब करंट सोर्स बोलेगा 2 मैं लूंगा, 2 ही दूंगा। इसका मतलब इधर कितना करंट आएगा, 2, तो इधर भी 2 आएगा, इधर भी 2 आएगा। अब 3 इधर से आ रहा है और 2 ऊपर से आ रहा है, तो इधर कितना जाएगा, बताओ, 5, इधर आएगा 5 एम्पियर, 5 एम्पियर इधर आएगा। आप समझ रहे हो मेरा पॉइंट, इधर आएगा आपका 5 एम्पियर, ठीक है, 5 एम्पियर। अब आगे बढ़ो, ठीक है, ये आ गया मेरा 5 एम्पियर, ठीक है। नेक्स्ट जरा देखिए, नेक्स्ट 5 एम्पियर आ गया। अब क्या करना है जरा देखिए, अब इसके हर एक एलिमेंट के अक्रॉस क्या आ जाएगी मेरे पास, वोल्टेज बताएंगे क्या वोल्टेज आएगी इसके अक्रॉस, क्योंकि 2 एम्पियर आ रहा है तो इसके अक्रॉस क्या आएगी, 8 वोल्ट। पोलैरिटी सही लगा, ये जिधर एंटर करेगा उधर प्लस, इधर से लीव करेगा उधर माइनस। इसके अक्रॉस बोलिए 12 वोल्ट, ठीक है। इसके अक्रॉस बोलिए कितनी है, 10 वोल्ट, हालांकि इधर की जरूरत ही नहीं। तो अब मुझे बताओ, यहाँ पे 0 है तो यहाँ की वोल्टेज कैसे निकालोगे, इधर से चढ़ जाओ ऊपर, इधर से चढ़ने की कोशिश करोगे क्या, 2 एम्पियर के क्रॉस वोल्टेज नहीं पता, वो निकालनी पड़ेगी फालतू में, तो क्यों लंबा करें। 0 यहाँ पे, 12 यहाँ पे, तो 0 से चलना शुरू करो, 0 माइनस प्लस चलोगे तो क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। यहाँ की वोल्टेज क्या आएगी, 12 वोल्ट। यहाँ पे 12 वोल्ट है, यहाँ पे क्या आएगी, 8 और ऐड कर दो, कितना आएगी, 20 वोल्ट। इसका मतलब है ये होगी 20 वोल्ट। अब देखो फिक्स वोल्टेज आई, क्यों फिक्स वोल्टेज आई, इस बार आपको रेफरेंस दे रखा है, ग्राउंड रेफरेंस 0, ग्राउंड को 0 पे मान के चलते हैं, बिकॉज़ हम भी ग्राउंड पे होते हैं, इसलिए ग्राउंड को 0 पे मानते हैं, अदरवाइज ग्राउंड 0 पे नहीं होती, ग्राउंड जो है वो 0 वोल्ट पे नहीं होती, समझ रहे हो। तो क्या है, क्योंकि हम भी ग्राउंड पे हैं तो हमारे रिलेटिव में कितनी है वो 0, इसलिए हम इसको 0 बोलते हैं, ठीक है। ये मैंने 0 बोला, तो इसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे कितनी आ गई, 20। इधर आता है, इधर यहाँ की वोल्टेज कैसे निकालेंगे, इसमें करंट कितना आ रहा है, अगर देखो यहाँ की वोल्टेज 0 है, अगर इसके अक्रॉस मुझे वोल्टेज पता चल जाती है तो मैं डायरेक्ट यहाँ से यहाँ पे जंप कर जाता हूँ। अब इसके अक्रॉस वोल्टेज क्या है, इसमें कितना करंट आएगा क्या बता सकते हो, 3 कैसे आएगा, 3 तो इधर जा रहा है, और 3 जो इधर आएगा वो पता नहीं किधर किधर जाएगा, तो हमें पता नहीं इसके अक्रॉस वोल्टेज। अब बताओ वोल्टेज कैसे निकालें, आपको करंट चाहिए, इस ब्रांच में करंट चाहिए, इस ब्रांच में कितना करंट आएगा, कैसे निकालेंगे। एक काम करते हैं, मान लीजिए इस ब्रांच से आई करंट आ रहा है, इस बार कोई करंट सोर्स तो लगा नहीं है ना, अब जरा बोर्ड पे देखिए, मान लीजिए इस ब्रांच से आई करंट आ रहा है, इधर से 3 आ रहा है, तो इसमें कितना जाएगा, 3 प्लस आई, नहीं, इधर से मान लीजिए आई करंट आ रहा है और इधर से 3 आ रहा है, तो टोटल करंट कितना जाएगा, आई इधर से 3 इधर से, तो कितना आ गया, 3 प्लस आई, ये करंट इधर है, ठीक है। तो इसका मतलब अब इस लूप में केवीएल लगा, इस लूप में क्लोज लूप है, और क्लोज लूप में वोल्टेज क्या होता है, टोटल 0। तो अगर मैं लूप लगाऊंगा तो क्या बनेगा, क्लोज लूप लगाऊंगा तो क्या बनेगा, ये बनेगा 8 8, देखो यहां से माइनस प्लस चला तो 8 माइनस 4i, इधर प्लस माइनस इधर ही आएगा ना, क्योंकि करंट मैंने इधर अज्यूम किया है, माइनस 4i माइनस इसके अक्रॉस वोल्टेज क्या है, माइनस 4 इंटू
3 प्लस आई ठीक है माइनस ये कितना है बता रहा ये है 8 इंटू कितना करंट है 3 प्लस आई इक्वल टू क्या हो गया 0 ठीक है इक्वल टू 0 इसका मतलब जरा देखिए यहां से क्या मिला यहां से हमें क्या मिला यहां से हमें मिला 8 माइनस 4i माइनस 12 माइनस 4i माइनस 24 माइनस 8i इक्वल टू 0 तो यहां से क्या मिलेगा बता रहा 4 4 8 तो 16i इज इक्वल टू कितना मिलेगा बता रहा माइनस 16 चेक कर लीजिए 16i इक्वल टू माइनस 16 इसका मतलब i इज इक्वल टू क्या आ गया माइनस 1 i इज इक्वल टू माइनस 1 इसका मतलब ये जो करंट है सुनो ध्यान से ये जो करंट है कितना है इधर की तरफ माइनस 1 इसका तो एक्चुअल में इधर नहीं है ये एक्चुअल में किधर है ये नीचे की तरफ कितना है 1 एम्पीयर ठीक है इधर की तरफ 1 एम्पीयर आएगा तो ये पोलैरिटी आप हटा दो ठीक अब नई पोलैरिटी चेक करते हैं जरा देखिए क्या है पहले तो पोलैरिटी अपनी तरफ से कोई भी आई मान लो इधर से आई है इधर से 3 है तो इधर 3 प्लस आई हो जाएगा ब्रांच के हर एक नेट लूप के हर एक ब्रांच में हमें करंट पता चल जाएगा अब केवीएल लिख दो केवीएल से आई निकालो पहले ठीक है आई निकाल लिया आई आ गया -1 ऊपर की तरफ तो नीचे की तरफ कितना है +1 ठीक है इधर आएगा मेरा +1 अब सुनो 3 इधर से आ रहा है 1 उधर चला गया तो इधर कितना आएगा इधर आएगा 2 एम्पीयर ठीक है केसीएल लगा दो ना ठीक है 3 इधर से आ रहा है 1 उधर चला गया तो इधर आएगा 2 एम्पीयर 2 एम्पीयर इधर है तो इधर 2 एम्पीर आएगा और उधर से 1 एम्पीयर आएगा दोनों मिलकर 3 एम्पीयर आगे चले जाएंगे ग्राउंड में चले जाएंगे समझ आया अब चल देखिए इसके तो हमें तो इसके अक्रॉस वोल्टेज चाहिए ना बस क्योंकि हमें 0 पता है इसके अक्रॉस बताओ कितना करंट आ रही है 2 तो इसके अक्रॉस वोल्टेज क्या आएगी बताओ क्या वोल्टेज आएगी इधर प्लस आएगा और इधर माइनस आएगा कितनी वोल्टेज आएगी बताओ 16 वोल्ट यहां पे आएगी 16 वोल्ट अब बताओ यहां पे 0 है और इसके अक्रॉस 16 वोल्ट है तो यहां की वोल्टेज क्या हो जाएगी VB 0 माइनस ऊपर 16 तो जुड़ जाएगी इसका मतलब VB is 16 वोल्ट VB is 16 वोल्ट VA is 20 वोल्ट तो VA minus VB is 4 आंसर इज 4 ठीक है आंसर इज 4 क्लियर है कोई दिक्कत आपको अच्छा अब आप बोलो सर आपको पाथ वाला मेथड तो आपने नहीं लगाया बीच में क्या है हर पाथ में बीच में क्या है करंट सोर्स क्या इसके क्रॉस वोल्टेज आपको पता है नहीं पता तो निकालनी पड़ेगी वो मुसीबत वाला काम है इसलिए मैंने वो पाथ वाला मेथड नहीं लगाया कि यहां से चले और यहां तक हम आ गए ठीक है यहां से चल के और यहां तक आए ठीक है बीच में करंट सोर्स आ रहा है नेटवर्क टेक्निकली करेक्ट अगर ये ग्राउंड ना देता तो क्या टेक्निकली करेक्ट होता नेटवर्क टेक्निकली गलत हो जाता क्यों 3 एम्पीयर लीव कर रहा है तो 3 एम्पीयर कहीं से एंटर भी करना चाहिए ना नेटवर्क में एंटर तो कहीं से कर ही नहीं रहा समझ रहे हो मेरा पॉइंट तो टेक्निकली फिर ये सर्किट कैसा हो जाता गलत हो जाता इसलिए मैंने जानबूझ के इसको करेक्ट बनाया आगे बढ़े नेक्स्ट जरा देखिए मैं रब कर रहा हूं मैं आपको बता रहा था केवीएल कैसे लगाते हैं लूप में कैसे देखते हैं वोल्टेज या एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर वोल्टेज कैसे देखते हैं लूप की वोल्टेज ऑलवेज 0 करेंगे ठीक है ऑलवेज 0 देखिए कुछ और क्वेश्चन देखें कुछ और क्वेश्चन से देखिए मान लीजिए ये मेरे पास कोई शेप है और ये हर एक चीज जो है एक वोल्टेज ड्रॉप को रिप्रेजेंट कर रही है हर एक जो ब्रांच है वोल्टेज ड्रॉप को रिप्रेजेंट कर रही है समझ रहे हो वोल्टेज ड्रॉप को रिप्रेजेंट कर रही है और मैं पोलैरिटी लिख रहा हूं मतलब ये रेजिस्टेंस को शो कर रही है आप ये समझिए ठीक है इसमें ड्रॉप है 2 वोल्ट इसमें 4 वोल्ट 6 वोल्ट 8 वोल्ट 9 वोल्ट 4 वोल्ट 2 वोल्ट X वोल्ट Y वोल्ट 4 वोल्ट 8 वोल्ट 9 वोल्ट 2 वोल्ट 3 वोल्ट ठीक है ये बना लो आपको बताना x and y what will be the value of x and y what will be the value of x and y x कितने वोल्ट आएगा y कितने वोल्ट आएगा x and y की वैल्यू आपको बता दो फाइंड द वैल्यू ऑफ x and y x and y की वैल्यू कितने वोल्ट आएगा
ठीक है। भैया देखें, देखिए कैसे निकालना एक्स एंड वाई। आप एक काम करो, ऐसा कोई लूप ढूंढो जिसमें केवल एक अननोन हो, बाकी सारे वोल्टेज नोन होनी चाहिए। रास्ता ढूंढो ऐसा। तो हम बचपन में करते थे ना, रास्ता ढूंढो, तो रास्ता ढूंढना है बस आपको। ऐसा क्लोज लूप ढूंढना है, चाचा चौधरी वाली किताब नहीं होती उनमें ऐसे पीछे होता था कि रास्ता ढूंढो, ठीक है। तो जरा देखिए, तो रास्ता ढूंढना है जिसमें केवल एक अननोन, बाकी सारी वोल्टेज नोन होनी चाहिए, क्लोज लूप होना चाहिए। तो जरा देखिए, मैं अज्यूम कर लूं ये रास्ता है ना, इधर से नीचे आना पड़ेगा। बताओ क्लोज लूप है कि नहीं है? क्लोज लूप बन गया कि नहीं बना? ठीक है। और इसमें केवल एक अननोन है, देखो हर एक एलिमेंट इसके क्रॉस वोल्टेज पता है, इसके क्रॉस वोल्टेज पता है, इसके क्रॉस वोल्टेज पता है, इसके क्रॉस पता है, इसके क्रॉस, इसके क्रॉस, सबके क्रॉस वोल्टेज पता है, केवल एक एक्स अननोन है। ठीक है। तो एक काम करते हैं, टोटल वोल्टेज का लूप का 0 कर देते हैं, जोड़ते चले जाते हैं। बताओ ये आएगा 8, इधर से इधर चलते हैं ना। ठीक है। अब जरा बोर्ड पे देखो, 8 -2 +4, नीचे आ जाओ, -8 -9 +4 -2 -x -4 -4 -9 +2 +3 इक्वल टू 0। यहीं से चलेगा ना 8 से। तो घूम के सारा लिख दिया, और यहां से केवल x अननोन है, निकालो x आ जाएगा। नेक्स्ट y कैसे निकालेंगे? y बताओ कैसे निकालेंगे? y के लिए सोचिए, अभी निकाला है x अपने आप आ जाएगा, डोंट वरी, घर पे करना, ठीक है। नेक्स्ट देखिए y के लिए कैसे करें? y के लिए चलो देखिए, ये लूप बनेगी, ये लूप सोचिए, यहां से चलिए ऐसे ऐसे होते हुए ऐसे, इस लूप में सोचिए। इस लूप में देखो -8 +4 +6 -y इक्वल टू 0, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आप इस लूप में चलोगे तो पूरा हो जाएगा। तो y की वैल्यू क्या आएगी? y की वैल्यू निकालो, क्या आएगी? y की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो y की वैल्यू देख लेना क्या आएगी, ये आपका होमवर्क आपको कर लेना, ठीक है। आगे बढ़े, नेक्स्ट जरा देखिए, मैं रब करता हूं। अब जरा देखिए क्या आएगा। नेक्स्ट अपने पास कुछ और जैसे सर्किट्स हैं, उनको जरा सॉल्व कीजिए केवीएल केसीएल पे। दिस इज वीक, ठीक है जी। और ये देखिए, सुनिए, आपको दे रखा है इसके अक्रॉस इस पोलैरिटी की 12 वोल्ट। आपको बताना है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ V की वैल्यू बतानी है, एंड दिस I आपको ये I बताना है। तो V कैलकुलेट करना है और I कैलकुलेट करना है। What will be the value of V and I? कैलकुलेट कीजिए V and I। देखिए सुनिए, इसमें 12 वोल्ट है, तो इसमें करंट किधर जाएगा? प्लस इधर है, माइनस इधर है, तो करंट किधर से किधर होना चाहिए? ठीक है। उधर 3 एम्पीयर। क्यों भाई, सही है? 3 एम्पीयर होना चाहिए, नहीं? करंट जिधर से एंटर होता है उधर प्लस होता है, तो इधर से एंटर करेगा, इधर से लीव करेगा, तो प्लस इधर माइनस इधर, या इधर हायर है इधर लोअर है, तो बारे हायर टू लोअर करंट जाएगा 3 एम्पीयर, ठीक है। अब जाए, अगर यहाँ पे 12 है तो यहाँ पे क्या है? 12 पैरेलल है तो 12 एम्पीयर, ठीक है। अगर ऊपर 12 है, ऊपर नीचे भी 12 आएगा, क्योंकि ये सोर्स बोलेगा, इस तरह से सोर्स की तरह काम करेगा। ये बोलेगा मेरी 12 है, तो मैं डायरेक्टली जहां पे कनेक्ट वहां भी क्या होनी चाहिए? 12 होनी चाहिए। यहाँ पे 12 आएगी, करंट कितना आएगा? 6
6 एम्पियर, इधर प्लस है इधर माइनस 6, टोटल कितना करंट हो गया? टोटल 6 इधर से 3 इधर से 9 9 एम्पियर। अब इसमें कितना ड्रॉप आएगा? 18 वोल्ट, 18 वोल्ट आया, ठीक है। अब सुनो 9 एम्पियर इधर आ रहा है तो इसमें कितना आएगा बताओ? दोनों बराबर रेजिस्टेंस है, दोनों पैरेलल में है और दोनों बराबर तो इक्वली डिवाइड हो जाएगा, करंट दोनों में डिवाइड होगा ना, लेकिन दोनों का रेजिस्टेंस सेम ही है, ठीक है, तो इक्वल डिवीजन होगा। इसका मतलब कितना आया ये अभी मैं बताऊंगा करंट डिवीजन का रूल, ठीक है। 2 तो 4.5 एम्पियर इधर 4.5 एम्पियर इधर, ठीक, इक्वल डिवीजन हो जाएगा, करेक्ट है। ठीक। अब सुनिए यहां से निकलेगा 9 एम्पियर वापस, अब इधर कितना जाएगा ये कैसे निकालेंगे, और इधर कितना जाएगा ये कैसे निकालेंगे, ठीक है। वोल्टेज सोर्स में तो जा सकता है, इधर कितना जाएगा इधर कितना जाएगा ये कैसे निकालेंगे, ठीक है। यहां तक तो ठीक है, निकालने का एक तरीका है, पहले आप v की वैल्यू निकाल दो। v की वैल्यू कैसे निकाली जाएगा? v की वैल्यू आते ही इसके अक्रॉस v आ जाएगा, तो ये पैरेलल में कनेक्ट है, इससे डायरेक्टली कनेक्ट है, तो इसके अक्रॉस v फिक्स हो जाएगा, इसका करंट फिक्स हो जाएगा। इधर का करंट आ गया तो 9 पीछे से आ रहा है, उसमें से इधर का माइनस कर दो, वोल्टेज सोर्स का करंट आ जाएगा। इधर का भी करंट आ जाएगा, इधर i1 लिख लो, इधर i2 लिख लो, i1 i2 ये भी बता दो, आप i1 बता रहे i2 और v बता रहे दोनों बता रहे। अब सर सबसे पहले v निकालना पड़ेगा आपको, कैसे निकाले v? एक काम करते हैं क्लोज लूप लेते हैं, ऐसे कोई भी लूप ले लो क्लोज, और क्लोज लूप में वोल्टेज क्या होना चाहिए? 0, ठीक है। अब चलो यहां से चलो जरा देखो, यहां से ऐसे चलता हूं, क्लोज लूप चलता हूं, ठीक है। तो जरा देखो यहां पे प्लस से माइनस आ रहा है, कितना आएगा? -12, देखो ना इधर चल रहा हूं, ठीक है। -12 नेक्स्ट ऊपर बोलो कितना आएगा? प्लस से माइनस आ रहा हूं, कितना आएगा? -18, ठीक है, -18। अब ऊपर इधर से इधर जा रहा हूं, इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप क्या आएगी? 8 × 4.5 36 वोल्ट, 36 वोल्ट, ठीक है। उधर देखिए -12 -18 -36 -36। अब बताओ यहां पे कितनी आएगी? इस इधर समझो -v इक्वल टू 0, इक्वल टू 0, समझ आया? देख लो इस लूप में आ गया। अब बताओ v की वैल्यू क्या आएगी? v की वैल्यू कितनी आएगी बताओ? टोटल ये हो गया 30, ठीक है, और ये -36 तो -66 हो गया, ठीक है। -66 वोल्ट, v इज -66 वोल्ट, ठीक है। v की वैल्यू आ गई -66, इसका मतलब इस पोलैरिटी की वोल्टेज -66 है, तो एक्चुअल में इस पोलैरिटी की -66 है। अगर मैं पोलैरिटी उल्टी कर देता तो क्या आती? 66 +66। इसका मतलब इस पोलैरिटी की जो वोल्टेज है वो है मेरी 66, ठीक, 66 वोल्ट। लेकिन आपसे पूछी इस पोलैरिटी की है तो -66, v इज -66, बट एक्चुअल में इस पोलैरिटी की, ठीक है। अब सुनो ध्यान से देखिए, ये वोल्टेज है 66 इस पोलैरिटी की, इस पोलैरिटी की वोल्टेज कितनी है? 66, तो 2 ओम के अक्रॉस वोल्टेज कौन सी आएगी? 66 ही आएगी, और इसी पोलैरिटी की आएगी, क्या कहते हैं, ठीक है, इसी पोलैरिटी की 66 वोल्ट है, नहीं जैसा ये है डायरेक्टली कनेक्ट है ना इससे, तो वैसे आएगी। अब बताओ इधर प्लस है और इधर माइनस है, तो i1 की वैल्यू क्या आएगी? 66 डिवाइड बाय 2 किधर आएगा? 33, लेकिन किधर कौन सी डायरेक्शन में आएगा? ऊपर, और अब आप नीचे की तरफ कुछ रखा है, तो नीचे की तरफ कितना आएगा? -33 एम्पीयर, ठीक है। i1 इज -33 एम्पीयर, और ऊपर की तरफ कितना है? +30, तो ऊपर आ रहा है 33 एम्पीयर और इधर से आ रहा है 9 एम्पीयर, ठीक है। अब बताओ इधर कितना आएगा? इधर कितना आएगा? 9 एम्पीयर इधर है, 33 एम्पीयर इधर जा रहा है, तो इधर कितना जुड़ जाएगा? केसीएल लगाओ ना, कितना आया? 42 एम्पीयर। इसका मतलब i2 इज 42 एम्पीयर, i2 इज 42 एम्पीयर, समझा? सिंपल बेसिक लॉज लगाना सीखो। हालांकि आगे हम पढ़ेंगे बहुत कुछ और, ठीक है, जिनसे आपको बेसिक लॉज की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिंपल नोडल टूल है अपना, नोडल वगैरह आप कर सकते हो, नोडल से आप सारा अटेंड करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से 42 एम्पीयर यहां पे है। आगे बढ़ते नेक्स्ट ना देखिए, मैं रब करता हूं नेक्स्ट देखिए। मुझे एक बात बताइए, मान लीजिए मेरे पास कोई नेटवर्क है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने यहां पे कोई वोल्टेज सोर्स लगाया, कोई भी जैसे 10 वोल्ट का सोर्स लगाया, ठीक। इसमें नेटवर्क में करंट आ रहा है 2 एम्पीयर, मान लीजिए नेटवर्क में करंट जा रहा है 2 एम्पीयर। अब मैंने क्या किया,
और तो सोर्स से भी कितना करंट आएगा, 2 एम्पीयर ही आएगा। यस IS फॉर सोर्स, IL फॉर लोड। लोड करंट और सोर्स करंट सेम ही है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे मे बी 2 ओम का एक सोर्स रेजिस्टेंस लगा दिया। अब मैंने 2 ओम का रेजिस्टेंस लगा दिया, एक तो ये नेटवर्क था। अब मैंने क्या किया, सेम नेटवर्क पे सेम वही नेटवर्क था और सेम सोर्स था 10 वोल्ट। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे 2 ओम का रेजिस्टर और लगा दिया। अब आपको पता है IS क्या आएगा और IL क्या आएगा। IS और IL अब क्या आएगा, 2 ओम का सोर्स रेजिस्टेंस मैंने लगा दिया सेम नेटवर्क। बताओ कौन सा क्या बदलेगा, IL और IS। देखें जरा, देखिए क्या इस नेटवर्क को पता चला कि पैरेलल में 2 ओम लगा दिया गया। इस नेटवर्क को पहले क्या लगा था, यहाँ पे लग रहा था कि इसके अक्रॉस वोल्टेज कितनी है 10, और अगर इसके अक्रॉस 10 वोल्ट है तो ओम्स लॉ में पढ़ेंगे 2 एम्पीयर ले रहा था। क्या इसको पता चला, इसको पता ही नहीं चला कि 2 अभी भी इसके अक्रॉस 10 वोल्ट है डायरेक्टली करंट, तो ये कितना करंट लेगा ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग 2 एम्पीयर ही लेगा। ये बोलेगा 2 एम्पीयर ही आएगा जी, ठीक है। अच्छा एक बात और सुनिए, सोर्स को पता चला क्या, हाँ सोर्स को पता चला। क्यों, इसके अक्रॉस कितनी वोल्टेज है 10, तो इसमें करंट कितना आएगा 5 एम्पीयर। ऊपर प्लस है नीचे माइनस है तो 5 एम्पीयर आएगा, ठीक है। 5 एम्पीयर इसमें आया, 2 एम्पीयर इधर आया, तो इधर से कितना करंट आएगा पीछे से 7 एम्पीयर, ठीक है। पीछे से करंट आएगा 7 एम्पीयर, आपको समझ आया, ठीक है। 7 एम्पीयर आएगा, ठीक है। तो चलिए हाँ जी, तो कितना करंट आया 7 एम्पीयर, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया मेरे पास 7 एम्पीयर, ठीक है जी, ठीक है। बदल गया ना, सोर्स करंट बदल गया, ठीक है, बट लोड करंट क्या रहा सेम है। सोर्स करंट बदल गया, लोड करंट मेरा सेम है। आई होप आपको समझ आया, ठीक है। चलिए मेरा कर रहा हूं नेक्स्ट, जरा देखिए नेक्स्ट देखते हैं। जब भी ऐसे वोल्टेज सोर्स ऐसे सीरीज में लगे हो तो क्या हो जाते हैं, वो जुड़ जाते हैं। जैसे मान लीजिए 5 है, ये 6 है, ये 7 है, 8 वोल्ट। आप बताना इनके बीच की वोल्टेज क्या है, वोल्टेज डिफरेंस क्या है। तो बताओ यहाँ पे x मान लो, x मान लो तो ये क्या हो जाएगा x + 8, x + 15, x + 21, x + 26। मतलब यहाँ पे x है, यहाँ पे क्या आएगा x + 26। इसका मतलब दोनों के बीच का वोल्टेज डिफरेंस कितना आया 26 वोल्ट, ठीक है। तो जब भी ऐसे बैटरी सीरीज में लगी होगी तो आप एक बैटरी रिप्लेस कर सकते हो, कैसे 26 वोल्ट से, ठीक है 26 वोल्ट, ठीक है, सिंपल है। जब भी ऐसे और पोलैरिटी वाइज ऐड करना है इनको, समझ रहे हो, 8 + 7 + 6 + 5, ठीक है 26 हो जाएगा, 26 हो जाएगा, ठीक है। बट अगर करंट सोर्स ऐसे होते तो करंट सोर्स पहली बार तो सीरीज में आ नहीं सकते, लेकिन अगर सेम वैल्यू दिया है तो क्या हो सकते हैं, सीरीज में आ सकते हैं, जुड़ सकते हैं। 6 एम्पीयर 6 एम्पीयर 6 एम्पीयर 6 एम्पीयर, तो फिर कैसे रिप्लेस करोगे बताओ। तो ये भी जुड़ जाएंगे क्या, सेम है, हाँ 6 ही रहेगा, ठीक है। क्यों 6 रहेगा सर, जितना तो ये बोलेगा 6 दूंगा और 6 ही दूंगा आगे, ये बोलेगा 6 दूंगा आगे, ठीक है। इसका तो आगे वाले नेटवर्क में तो 6 ही जा रहा है ना, समझ रहे हो, ठीक है। जो भी यहाँ पे नेटवर्क कनेक्ट है, ठीक है, उसमें से 6 आ रहा है, 6 जा रहा है, ठीक है। तो इसको 6 एम्पीयर से रिप्लेस करना, ध्यान रखिए गलती नहीं करनी। और फिर दूसरी बात, ये अलग अलग वैल्यू के हो नहीं सकते, ठीक है, ये मैं करवा सकता हूँ। सीरीज में वोल्टेज अलग अलग वैल्यू के हो सकते हैं, ठीक है, ठीक है। अच्छा अगर करंट सोर्स पैरेलल में होते, मान लीजिए इस तरह होते और ये कोई नेटवर्क होता, तो आप बताओ इसमें कितना करंट जाता है, ये जुड़ जाते इस बार, ठीक है, I1 I2 I3 जुड़ के चले जाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर यहीं पे वोल्टेज सोर्स होते, पहली बात तो सबकी वैल्यू बराबर होनी चाहिए थी, बिकॉज़ पैरेलल है, पैरेलल में वोल्टेज सोर्स आ ही नहीं सकते अनटिल अनलेस दे हैव, ठीक है, सेम वैल्यू 10 10 10। तो इसके अक्रॉस वोल्टेज क्या है बताओ, 10 ही आएगी, ठीक है। एक वोल्टेज से रिप्लेस कर सकते हो, एक वोल्टेज सोर्स से रिप्लेस कर सकते हो, जिसकी वैल्यू कितनी है 10 वोल्ट, ठीक है जी। आई होप आपको समझ आएगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जरा देखिए। तो मैं बेसिक लॉस समझा रहा था, मैं उसमें मैंने केवीएल बताया कि केवीएल कैसे लगाते हैं, ठीक है, केवीएल कैसे अप्लाई करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जरा देखिए, नेक्स्ट देखिए आप करंट डिवीजन रूल। करंट डिवीजन रूल
इसको देखिए करंट डिवीजन, ये जरा देखिए ये क्या होता है करंट डिवीजन, ठीक है ये जरा देखिए करंट डिवीजन रूल क्या होता है। करंट डिवीजन रूल, मान लीजिए मेरे पास दो रेजिस्टेंस, ठीक है R1, ठीक है R2, और यहां से कोई करंट आ रहा है I, तो डिवाइड हो जाएगा, इधर जाएगा I1 और इधर कितना जाएगा I2, एक में करंट जाएगा I1, एक में करंट जाएगा I2। तो अगर मैं ये बोलूं I1 I2 की वैल्यू निकाल के रखिए, ठीक है क्या है जरा देखिए, अगर मैं I1 की वैल्यू निकालूं I1 इज इक्वल टू, देखिए क्या है I1 इज इक्वल टू टोटल करंट जो है वो पीछे व्हिच इज I इनटू नेट करंट इज I इनटू जो टोटल करंट है वो इनटू जिस ब्रांच का करंट चाहिए उसके ऑपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस ऊपर रखो R डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस R1 प्लस R2, ये होगा मेरा I1, ठीक इस तरह डिवाइड हो जाएगा। अब आप बोलोगे सर ये कैसे आ गया, कैसे बनाएंगे जरा देखिए बता, I शुड बी इक्वल टू क्या होना चाहिए I1 प्लस I2, KCL, यस जो I1 प्लस I2 है वो I के बराबर होंगे। अच्छा जो इसके अक्रॉस वोल्टेज आएगी और इसके अक्रॉस वोल्टेज आएगी वो भी क्या होनी चाहिए सेम, क्यों क्योंकि पैरेलल है, यस सर, ठीक है। तो जो ये वोल्टेज आएगी सोर्स की तरह काम करेगा, इसके अक्रॉस भी सेम ही रखेगा वोल्टेज, इसका मतलब I1 R1 इज इक्वल टू I2 R2, दो इक्वेशन है, दो नोड है, I निकाल लो यहां से, ठीक है I1 निकालो, सर I1 इन टर्म्स ऑफ I निकालो, कैसे निकालेंगे I2 की वैल्यू क्या है I2 इज इक्वल टू I1 R1 डिवाइड बाय R2, ठीक वो इसमें पुट कर दो I2 की वैल्यू, तो I1 की वैल्यू आ जाएगी I की टर्म में, सही है इस तरह से। तो अब आप डायरेक्टली याद रख सकते हो, डायरेक्टली आप याद रख सकते हो क्या चीज, जिस ब्रांच का करंट पूछा है अगर वो करंट निकालो तो आप क्या करें टोटल करंट इनटू जिस ब्रांच में करंट पूछा है उसके ऑपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस ऊपर डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस, ठीक है। इससे मेरे पास क्या आ जाएगा I1, ठीक है इससे I1। नेक्स्ट जरा देखिए, नेक्स्ट जरा देखिए मैं रब करता हूं, ठीक है मैं रब करता हूं। सिमिलरली अगर मुझे I2 बताना, I2 कैसे बताएं I2 कैसे बताएं टोटल करंट नेट करंट इज I इनटू जिस ब्रांच का करंट बताना उसके ऑपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस ऊपर R1 डिवाइड बाय R1 प्लस R, ठीक है। इसको हम बोलेंगे करंट डिवीजन रूल, ठीक है इसको हम बोलेंगे करंट डिवीजन रूल, ठीक है रब कर दूं, यस ठीक है करंट डिवीजन रूल। नेक्स्ट आ देखिए, नेक्स्ट जरा देखिए, तो मैंने बताया कि करंट डिवीजन रूल क्या चीज है, ठीक है कैसे हम करंट डिवीजन देखते हैं, ठीक है करंट डिवीजन रूल। नेक्स्ट देखिए आगे अब अप्लाई करके देखिए, मान लीजिए सबसे पहले सिंपल क्वेश्चन करते हैं, ठीक है अभी थोड़ी देर पहले कितना करंट आया था 9 एम्पीयर नहीं था, और यहाँ पे क्या था आई थिंक कितना था 4 कितना था 8 ओम नहीं जो था, इधर का करंट कितना आया चेक करें, ये I1 मान लो और इसको I2 मान लो, पिछले क्वेश्चन में नहीं था, यस सर ठीक है। अब बताओ I1 की वैल्यू क्या आएगी 9 इनटू टोटल करंट जो आ रहा है 9 इनटू बताओ जिस ब्रांच का करंट पूछा उसके ऑपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस ऊपर डिवाइड बाय टोटल सम, ठीक है कितना आया बताओ जरा 4.5 एम्पीयर, ठीक है भाई कितना आ गया 4.5 एम्पीयर। ऐसे आप I2 निकाल सकते हो, वो भी क्या आएगा 4.5 आएगा, ठीक है। वैसे में आप ये ध्यान रखिए जब भी बराबर रेजिस्टेंस होते हैं ना तो इक्वल डिवीजन होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे 8 का एक और लगा देता तो कितने कितने आता बताओ, तो 3 हिस्सों में डिवाइड हो जाता है इक्वल 3 ठीक है। जब भी इक्वल रेजिस्टेंस होते हैं इक्वल डिवीजन होता है, लेकिन मान लीजिए 3 अनइक्वल पैरेलल में आ जाते हैं तो क्या करते हैं 3 आ जाता है, 2 तो आ जाते हैं तो डायरेक्टली पता चल गया हमें, 2 का तो भी बताया मैंने, ठीक है कि ये जिस ब्रांच का करंट चाहिए उस ब्रांच का रेजिस्टेंस ऊपर रखो डिवाइड। अगर 3 आ जाता है 3 आ जाता है, मान लीजिए ऐसा आ जाता है, अगर मैं ये बोलता ये करंट है तो ये 10 एम्पीयर, ये 2 ये 4 ओम और ये मान लीजिए 3 ओम, ठीक है। आपको बताना है इनमें कितना कितना करंट है, ठीक है। तो जरा देखो हमें 2 का पता है 3 का तो नहीं पता, तो एक काम करते हैं इनको 2 बना लेते हैं, कैसे बनाए इन दोनों का क्या ले लो पहले कैसे ले बताओ, एक रेजिस्टेंस रिप्लेस कर दो, 2 कितना करेंगे 2 into 4 डिवाइड बाय 2 plus 4 6, तो कितना बन गए 4/3 ओम, और ये 3 ओम, और पीछे से कितना करंट आ रहा है, पीछे से करंट आ रहा है 10 एम्पीयर,
समझ रहे हो? ठीक है। पीछे से करंट आ रहा है 10 एम्पियर और इन दोनों का पैरेलल ले लिया 4 और 2 का, ठीक है, डिवाइड बाय 6 कर दिया तो 4/3 ओम बन गया। ठीक है। अब सर देखो 10 एम्पियर में आप मुझे बताओ इधर कितना करंट आएगा और इधर कितना करंट आएगा। पहले नहीं किया 3 वाला निकालो, 3 वाला अगर मैं करंट निकालूं 3 ओम में कितना करंट आएगा, इसको मैं I1 नाम दे रहा हूं। तो I1 इज इक्वल टू कितना आएगा 10 इनटू टोटल करंट है वो इनटू जिस ब्रांच का करंट पूछा है उसके ऑपोजिट ब्रांच का रेशियो ऊपर रखो डिवाइड बाय टोटल। टोटल इज 3 प्लस 4/3 कितना हो गया 10 इनटू 4/3 इनटू 3 डिवाइड बाय 30 कट गया कितना आया 40/30, ठीक है। 40/13 एम्पियर आपका इधर आया, ठीक है। 40/13 एम्पियर ये आ गया 40/13, ठीक है। 40/13, ठीक है जी। इस 3 ओम में आ गया। आप सुनो इधर आया 40/13 एम्पियर, तो इधर कितना करंट आएगा बताइए। इधर के लिए रूल लगाने की जरूरत नहीं है, टोटल करंट आ गया हमारे पास 10 है, उसमें से 40/13 माइनस कर दो कितना आया बराबर 10 माइनस 40/13 कितना आया 130 माइनस 40/13 कितना आ गया 90/13 एम्पियर। समझ रहे हो? 90/13 एम्पियर इधर। अब सुनो 3 में तो आ गया 40/13, पर जो 90/13 आ रहा है वो किन में जा रहा है, तो इन दोनों में जा रहा है, दोनों के मिल के जो आया उसमें जा रहा है। इसका मतलब बेसिकली अगर मैं इसको ऐसे रिप्लेस कर दूं, अगर मैं इसको ऐसे रिप्लेस कर दूं तब भी ठीक ही है, पहले भी तो है। अब इधर तो आ गया 40/13, इधर कितना है 90/13, तो 90/13 जो है वो फर्दर दो में डिवाइड हो रहा है, तो फर्दर डिवीजन लगा दो। या फिर एक काम करो, एक और तरीका है, अगर आप एक और बार डिवीजन नहीं लगाना चाहते तो एक काम करो इसके अक्रॉस वोल्टेज निकालो कितनी आएगी इनटू 3 कर दो कितनी आएगी 120/13 वोल्ट। सही है, जरा ध्यान से देखिए 40/13 इनटू 3 कर दो 120/13 वोल्ट इसके अक्रॉस आ गई। अब क्योंकि ये पैरेलल में कनेक्ट है तो जो इसके अक्रॉस वोल्टेज है वही इसके अक्रॉस होगी, वही इसके अक्रॉस होगी। इसके अक्रॉस वोल्टेज आ गई डिवाइड बाय 4 कर दो इसका करंट आ जाएगा, और सेम वोल्टेज इसके अक्रॉस आएगी इसमें डिवाइड बाय 2 कर दो। ये ज्यादा आसान तरीका है, नहीं इसमें कोई एक्स्ट्रा एक और बार डिवीजन नहीं लगाना पड़ा। एक के अक्रॉस करंट आ गया, यहां से निकालो एक के अक्रॉस करंट, जो नीचे जो कॉम्बिनेशन के अक्रॉस मत निकालो, जो विदाउट सिंगल वाली का है उसके अक्रॉस निकाल दो, करंट आ गया। अब उससे उसके अक्रॉस वोल्टेज आ जाएगी, वही वोल्टेज इनके अक्रॉस होगी, ठीक है। तो उससे आप क्या निकाल सकते हो, आई होप आपको समझ आया, ठीक है। कोई दिक्कत कोई डाउट कोई परेशानी नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जरा देखते हैं। तो मैंने बताया करंट डिवीजन रूल क्या होता है कैसे करता है, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट रूल है आपका पावर रिलेटेड, ठीक है। पावर एब्सॉर्ब एंड पावर डिलीवर, पावर का रूल है, पावर एब्सॉर्ब एंड डिलीवर by the sources or elements, ये कैसे करते हैं। और ध्यान रखिए मैं डीसी के केस में बता रहा हूं, एसी के केस में नहीं बता रहा, डीसी सर्किट में बता रहा हूं। देखिए तो कैसे निकालते हैं इसमें, ठीक है, पावर वगैरह कैसे निकालते हैं जरा देखिए। जैसे मेरे पास कोई वोल्टेज सोर्स है या करंट सोर्स, पहले सोर्स के बारे में देखिए, वोल्टेज सोर्स है या फिर कोई करंट सोर्स है या फिर मेरे पास कोई वोल्टेज सोर्स, इंडिपेंडेंट मैं ले रहा हूं, ठीक है। सबसे पहले वोल्टेज सोर्स से देखिए, जब भी वोल्टेज सोर्स में करंट और वोल्टेज की डायरेक्शन सेम हो जाए, या फिर डायरेक्शन का मतलब क्या होता है, करंट की डायरेक्शन दे दी जाएगी जैसे आई दे रखा है ऊपर की तरफ, और वोल्टेज की डायरेक्शन कैसे देखते हैं, ऑलवेज -2+, तो -2+ वो भी ऊपर है और आई भी ऊपर है, तो मैं क्या बोलूंगा ये पावर को क्या करेगा, एब्सॉर्ब करेगा, इसको डिलीवर करेगा। ये क्या करेगा, पावर को डिलीवर करेगा, डिलीवर, ठीक है, पावर डिलीवर करेगा। कितने डिलीवर करेगा, V × I। या फिर एक डायरेक्ट तरीका, बड़ा आसान तरीका, क्या, अगर पॉजिटिव से करंट निकल रहा है, पॉजिटिव से करंट लीव कर रहा है तो पावर को क्या करेगा, डिलीवर, और अगर पॉजिटिव में करंट एंटर कर रहा है तो एब्सॉर्ब, ठीक है। तो ये डिलीवर करेगा। और अगर ऐसे होता, मान लीजिए पॉजिटिव में करंट एंटर करता, मतलब अब इसके में करंट और V की डायरेक्शन उल्टी हो गई, ध्यान से देखो, V ऊपर है, -2+, V ऊपर है और करंट नीचे, तो उल्टी डायरेक्शन होगी। इसका मतलब ये क्या करेगा, एब्सॉर्ब, या फिर आप कह सकते हो पॉजिटिव में करंट क्या कर रहा है, मेरा एंटर कर रहा है, तो एब्सॉर्ब करेगा, तो ये पावर को एब्सॉर्ब करेगा, ठीक है। इस केस में पावर एब्सॉर्ब है। सिमिलरली करंट सोर्स के केस में देखिए, अगर मैं करंट सोर्स का केस लेके देखूं तो करंट सोर्स में देखिए क्या होगा। मान लीजिए मेरे पास करंट सोर्स है
तो करंट सोर्स में देखिए, जैसे करंट सोर्स है और ये मान लीजिए 5 एम्पीयर का, ठीक है। तो करंट सोर्स में देखिए क्या होगा, अगर इसके क्रॉस वोल्टेज निकालनी पड़ेगी। अगर मान लीजिए इस तरह की वोल्टेज है V, ये वोल्टेज है, इसका मतलब जो करंट है वो कहां से निकल रहा है बताओ जरा। जो 5 एम्पीयर कहां से निकल रहा है, पॉजिटिव से। ऊपर पॉजिटिव है ना, नीचे नेगेटिव है, वोल्टेज की पोलैरिटी यही है ना। तो पॉजिटिव से निकल रहा है, इसका मतलब क्या करेगा, डिलीवर करेगा, ठीक है। V into I डिलीवर करेगा। और अगर ऐसा होता कि करंट मेरा इधर होता और ये प्लस होता और ये माइनस होता, V इसके क्रॉस वोल्टेज इस पोलैरिटी की होती है, इधर हायर होता इधर लोअर होता, क्योंकि करंट सोर्स के क्रॉस वोल्टेज तो कुछ भी हो सकती है ना। तो अगर मान लीजिए इस तरह का होता तो क्या होता था, पॉजिटिव में करंट एंटर करता है, पॉजिटिव में करंट एंटर करता है, समझ रहे हो। तो उस केस में हम क्या बोलेंगे, ये पावर को क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है, ये पावर को एब्जॉर्ब करेगा, समझ आया। और ये पावर को क्या करेगा, डिलीवर करेगा, पॉजिटिव से निकल रहा है तो इसमें पावर को डिलीवर करेगा, ये पावर को एब्जॉर्ब करेगा, समझ आया। तो सोर्स का मैंने बताया कि किस तरह से हम देखते हैं, जहां पे हायर वोल्टेज होती है, जहां पे हायर वोल्टेज होती है लोग, जहां पे हायर वोल्टेज होती है वहां से अगर करंट निकल रहा है तो डिलीवर, वहां पे एंटर कर रहा है तो एब्जॉर्ब, ठीक है भाई। V into I, बस डीसी के केस में V into I देखते हैं, ठीक है। तो पावर आपको बदल जाएगी, कितने एब्जॉर्ब करेगा कितने डिलीवर करेगा, V into I कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट जरा देखिए, नेक्स्ट देखिए, तो मैंने बताया कितने एब्जॉर्ब करेगा कितने डिलीवर करेगा। अब नेक्स्ट पेज देखते हैं। नेक्स्ट मुझे देखना है कोई क्वेश्चंस, ठीक है, क्वेश्चंस लगाते हैं और उनसे हम देखते हैं कि कितनी पावर एब्जॉर्ब करेगा कितनी डिलीवर करेगा, ठीक है। देखिए मान लीजिए मेरे पास एक 10 वोल्ट का सोर्स है, ठीक है, और यहां पे 2 ओम है और यहां पे X एलिमेंट है, यहां पे X एलिमेंट है, ठीक है। और मे बी पहले तो एक बार एक रजिस्टर के केस में देखो जरा, रजिस्टर के केस में क्या होता है। रजिस्टर के केस में मान लीजिए I इधर आ रहा है, मान लीजिए I इधर आ रहा है और ये है मेरा, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज ये आएगी, पोलैरिटी है, वोल्टेज की वैल्यू क्या होगी, वोल्टेज की वैल्यू होगी I into R। अब बताओ ये एब्जॉर्ब करेगा या डिलीवर करेगा। पॉजिटिव में करंट क्या कर रहा है, एंटर कर रहा है, एंटर कर रहा है तो पावर क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। V into I कर दो तो क्या बन जाएगा, I square R, ठीक है। I square R पावर को एब्जॉर्ब करेगा, ऑलवेज एब्जॉर्ब करेगा रेजिस्टर, ठीक है। इंडक्टर और कैपेसिटर में ऐसा नहीं होगा। आप बोलोगे सर इंडक्टर में भी यही होता है, करंट इधर आ इधर प्लस और इधर माइनस। मैंने आपको बताया उस टाइम कि ये पोलैरिटी बदलती है, बेशक करंट इधर आ रहा हो बट जरूरी नहीं है कि इंडक्टर में ऐसा हो। बट अभी फॉर द टाइम भी हमने बोला था कि आप ये कन्वेंशन लेके चलो, बट एक्चुअल में करंट इधर होगा, पोलैरिटी बदल जाएगी एक हाफ में। वो डिपेंड करता है, वो करंट पे डिपेंड नहीं करती वोल्टेज इसके ऊपर, जो पोलैरिटी है वोल्टेज की वो करंट पे डिपेंड नहीं करती, वो किस पे डिपेंड करती है, di/dt, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट पे डिपेंड करती है। इसलिए इंडक्टर में आप देखोगे ऑन एन एवरेज कोई पावर कंज्यूम नहीं होगी, ये पावर कंज्यूम करेगा, इसमें ऑलवेज ये पोलैरिटी है, जिधर से करंट एंटर करेगा प्लस, जिधर से लीव करेगा उधर माइनस, ठीक है। तो इस तरह का I into R इसके क्रॉस वोल्टेज है, इनटू करंट कर दो और एब्जॉर्ब क्यों करेगा, क्योंकि पॉजिटिव में एंटर कर रहा है, आप ये कह सकते हैं, ठीक है। सीधे का ध्यान रखिए, इस तरह से पावर निकालते हैं, ठीक है, पावर हम चेक करते हैं। तो चलिए मेरे पास एक क्वेश्चन है, जरा देखिए। अगर मैं ये बोलूं कि जैसे मे बी ये भी मैं कुछ अलग ले लेता हूं, दिस इज Vx या मे बी 2x ले लो, ये वोल्टेज है मेरी 2x, ठीक है, ये वोल्टेज है मेरी 2x और ये 2 ओम और ये x ओम है, ठीक है, 2x वोल्ट। अगर मैं आपसे ये बोलूं कि भाई मैं थोड़ा सा बदल देता हूँ क्वेश्चन, थोड़ा बदल नहीं रहा है ऐसे, देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन बदलता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन तो बहुत सारे बन जाएंगे, क्वेश्चन में कुछ वो नहीं है, क्वेश्चन बनाना मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। देखे भाई क्योंकि थोड़ा पहले आसान क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। 2 ओम 4 ओम 6 ओम। अगर मैं आपसे बोलूं फाइंड द पावर डिलीवर्ड बाय दिस सोर्स, ये सोर्स कितनी पावर डिलीवर करेगा, ये पूछा है। पावर डिलीवर्ड बाय वोल्टेज सोर्स कितनी करेगा। थोड़ा आसान क्वेश्चन से करते हैं पहले, फिर थोड़ा मुश्किल पे आएंगे। फाइंड द पावर डिलीवर्ड बाय वोल्टेज सोर्स, वोल्टेज सोर्स कितनी पावर डिलीवर करेगा ये आपको बताना है। फाइंड द पावर डिलीवर्ड बाय वोल्टेज सोर्स कितनी पावर डिलीवर करेगा, जरा देखिए। फाइंड द पावर डिलीवर्ड बाय वोल्टेज सोर्स, एक काम करना, आप यहां से करंट निकाल लो, कितना करंट आएगा,
करंट आ गई, पावर डिलीवर हो जाएगी, क्योंकि पॉजिटिव से करंट निकल रहा है, तो पॉजिटिव से निकलने वाला करंट निकालो ना, क्योंकि डिलीवर कुछ है, तो डिलीवर तो तभी करेगा जब पॉजिटिव से करंट निकलेगा, तो आप पॉजिटिव से निकलने वाला करंट निकाल लो, कितना आएगा बताओ। क्या करो आप इनका इक्विवेलेंट निकालो। इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, ये देखो ये 10 है और ये क्या है 2, तो 10 और 2 को क्या ले लो पैरेलल में, तो कितना बनेगा 10 into 2 डिवाइड बाई 10 plus 2, तो 20/12 इतने होगा, ठीक है। इसका मतलब ये क्या बन गया, ये बन गया 10/6 माने 5/3 ओम, 5/3 ओम माने 5/3, इसका इक्विवेलेंट निकाल लिया 5/3। अब बताओ करंट कितना आएगा, आगे का मेरे इसमें टोटल पता है 10 वोल्ट इस पे अप्लाई, तो करंट कितना आएगा 10 डिवाइड बाई 5/3, तो ये बन जाएगा 6 एम्पियर, तो यहां से 6 एम्पियर जाएगा। अब बताओ कितना जाएगा, 10 into 6 कर दो 60 वॉट, 60 वॉट ये जो सोर्स है ये पावर को क्या करेगा डिलीवर करेगा, पावर डिलीवर्ड बाय दिस सोर्स इज 60 वॉट, ठीक है 60 वॉट डिलीवर करेगा, तो ऑब्वियस है 60 ही एब्जॉर्ब भी होगी, क्योंकि जो भी मेरा नेटवर्क है उसमें जितनी डिलीवर होती है उतनी एब्जॉर्ब होती है, चेक करके देखें 60 वोल्ट ही एब्जॉर्ब भी होगी। आप कैसे निकालोगे एब्जॉर्ब पावर, अलग अलग करंट निकालो, इनमें क्या करंट आएगा इसमें क्या करंट आएगा, तो कैसे निकालोगे करंट, इसमें कितना करंट आएगा, दो पैरेलल में नहीं होगी, ठीक है, इसको 10 ओम लिख लो ना, हां ठीक है सर, इसको इकट्ठा 10 ओम लिख लो, तो आप कौन सा रूल लगा लो, करंट डिवीजन रूल लगा लो, 6 एम्पीयर इधर है, अब आप देख लो कितना कितना करंट जाएगा इन दोनों में, ठीक है, तो कैसे निकालोगे 6 into ये वाला करंट बताओ I1 कितना आएगा और I2 कितना आएगा, I1 निकालो दूसरा अपने आप आ जाएगा, तो I1 इज इक्वल टू नेट करंट व्हिच इज 6 into जिस ब्रांच का करंट पूछा उसके ऑपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस ऊपर डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस, टोटल है 12, ठीक है, तो कितना आ गया बता देना, ये कट गया, ये आ गया 1 एम्पीयर, यस, तो इसका मतलब है जो I1 है वो आ गया 1 एम्पीयर। अब अगर मेरा I1 1 एम्पीयर है तो I2 कितना आएगा, 6 - 1 कर दो, कितना आएगा 5 एम्पीयर, I2 is 5 एम्पीयर। अब आप पावर निकाल दो, इसमें कितनी आएगी I2 स्क्वायर into R कर दो, ठीक है, I2 स्क्वायर into R कर दो, ये कितनी पावर एब्जॉर्ब करेगा बताओ 50 वोल्ट, यस सर, और I1 स्क्वायर into 10 कर दो, ये 10 वोल्ट, तो टोटल कितनी एब्जॉर्ब होगी 60, ठीक है, और 60 ये डिलीवर कर रहा है, ठीक है। हमेशा याद रखिए किसी भी नेटवर्क में जितनी पावर डिलीवर होती है उतनी ही एब्जॉर्ब होती है, ठीक है, जितनी पावर डिलीवर होती है उतनी ही एब्जॉर्ब होती है, ठीक है। आगे बढ़ सकते हैं, चलिए नेक्स्ट जरा देखिए, नेक्स्ट जरा देखिए, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पेज देखिए। अगर मैं बोलूं मेरे पास ये नेटवर्क है 10 वोल्ट 2 ओम, दिस इज द करंट सोर्स 5 एम्पीयर, ये 2 ओम है, ठीक है, और ये 10 वोल्ट। अब आप याद कीजिए, ये कहानी आपको याद होगी, लास्ट क्लास में मैंने डिस्कस की थी। आप बताओ करंट वोल्टेज, करंट सोर्स और वोल्टेज सोर्स क्या है, पैरेलल में, ठीक है, तो इसमें कौन वोल्टेज डिसाइड, करंट कौन डिसाइड करेगा बताओ, वोल्टेज सोर्स, वोल्टेज सोर्स बोलेगा इस, क्योंकि मैं डायरेक्टली कनेक्ट हूं तो इसके अक्रॉस वोल्टेज क्या होना चाहिए 10 वोल्ट, तो करंट कितना आएगा बताओ इसमें 5 एम्पीयर, 5 एम्पीयर, इसमें करंट आएगा 5 एम्पीयर, आप समझ रहे हो, यस सर, तो इसका मतलब ये 5 एम्पीयर करंट लेगा, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। अब कितनी पावर एब्जॉर्ब करेगा ये 10, 5 का स्क्वायर into 2 50, 25 into 2 50, 50 वॉट, ठीक है, 50 वॉट ये कंज्यूम करेगा, ठीक है, 50 वोल्ट ये रजिस्टर पावर कंज्यूम करेगा, ठीक है, बल्ब लगाना है इसको एक, हां इसका 50 वोल्ट ये कंज्यूम करेगा, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि ये करंट सोर्स क्या कर रहा है, करंट सोर्स पता नहीं क्या कर रहा है, करंट सोर्स देखा जाए तो अभी देखते हैं क्या कर रहा है, ठीक है, अभी देखते हैं क्या कर रहा है। तो मैंने बताया कि ये 10 वोल्ट था, 10 वोल्ट इसने यहां पे 10 वोल्ट डिसाइड कर दी, क्योंकि पैरेलल लगा हुआ है तो वोल्टेज सोर्स डिक्टेट करेगा, करंट सोर्स की नहीं चलने वाली है यहां पे, हां कंडीशन वोल्टेज नहीं होगी करंट सोर्स की, तो देखते हैं। तो 10 वोल्ट बोलेगा कि मेरे पैरेलल में है तो यहां पे 10 वोल्ट होनी चाहिए, करंट आएगा 5 एम्पीयर। अब इसमें क्योंकि 5 एम्पीयर आ रहा है, इधर 5 एम्पीयर करंट आ रहा है, और ये करंट सोर्स क्या बोलेगा, मैं भी 5 एम्पीयर ही दूंगा, जितना मेरी वैल्यू उतना ही लूंगा उतना ही दूंगा। 5 एम्पीयर इधर जा रहा है और आगे भी 5 एम्पीयर जा रहा है, इधर से कितना करंट आएगा 0 एम्पीयर, सीधी बात है, 5 इधर आ रहा है 5 के आगे जा रहा है, तो ऑब्वियस इधर से 0 एम्पीयर आएगा। तो इसका मतलब जो 50 वोल्ट आई है वो कौन दे रहा है, ये दे रहा है, इससे कितनी पावर आएगी 0, आप देखो 0 एम्पीयर आ रहा है, इसका मतलब ये 0 वोल्ट दे रहा है, जबकि ये क्या कर रहा है, इसके अक्रॉस वोल्टेज होता कौन सी है 10 ही तो है, यस सर, यही तो वोल्टेज इसके अक्रॉस आएगी, ऊपर प्लस नीचे माइनस, और प्लस से क्या हो रहा है करंट निकल रहा है 5 एम्पीयर, तो इसका ये पावर कितनी देगा 50 वोल्ट। इसका मतलब जरा देखो करंट सोर्स क्या कर रहा है, करंट सोर्स पावर में पार्टिसिपेशन दिखा रहा है, बट इसमें जो
करंट डिसाइड कर रहा है वो कौन डिसाइड कर रहा है? वोल्टेज सोर्स। ठीक है, और जरूरी नहीं है कि सारी की सारी पावर ये देगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि केस मैंने अलग लिया है। अगर यहाँ पे 5 की जगह पे मान लीजिए, सुनिए 5 एम्पीयर की जगह पे मान लीजिए मैं 10 एम्पीयर कर देता हूँ, तो बताओ क्या होगा? तो क्या होगा देखते हैं, तो क्या होगा? तो क्या होगा जरा देखो, सुनिए देखिए, इधर की वोल्टेज कौन डिसाइड करेगा? वोल्टेज सोर्स। 5 एम्पीयर आ गया, इधर से आया 10 एम्पीयर, इधर जा रहा 5 एम्पीयर, तो इधर कितना जाएगा? इधर 5 जाएगा, क्योंकि केसीएल लगाना है यहाँ पे। 10 एंटर करा तो 10 लीव करना चाहिए, इधर तो 5 एम्पीयर फिक्स कर दिया इधर वोल्टेज सोर्स ने, तो 5 एम्पीयर इधर आएगा। इस बार ये सोर्स क्या कर रहा है? ये क्या कर रहा है? इसमें करंट एंटर कर रहा है पॉजिटिव में, तो क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा। कितने एब्जॉर्ब करेगा? 50 वोल्ट। ये भी एब्जॉर्ब कर रहा है 50, तो टोटल कितनी एब्जॉर्ब हुई सर्किट के अंदर? 100 वोल्ट। तो डिलीवर कौन कर रहा है? ये कर रहा है, चेक करके देख लो। इसके पास वोल्टेज है 10 है, तो यहाँ पे 10 आएगी, तो 10 है तो 10 into 10 कर दो, तो कितना आएगा? 100। इसका मतलब 100 वोल्ट ये डिलीवर कर रहा है, और ये 50 वोल्ट ये दे रहा है, 50 वोल्ट ये दे रहा है। इसका मतलब करंट सोर्स जो होता है वो 0 भी डिलीवर कर सकता है, और भी ज्यादा एब्जॉर्ब भी कर सकता है, अगर मैं उल्टी डायरेक्शन ले लेता हूं, ठीक है, एब्जॉर्ब करता है, समझ रहे हो? तो करंट सोर्स जो होता है वो इस लोड का करंट डिसाइड नहीं करेगा, अगर पैरेलल में है तो लोड का करंट या वोल्टेज तो वोल्टेज सोर्स डिसाइड करेगा, क्योंकि ये वोल्टेज पैरेलल में है। बट करंट सोर्स किसमें पार्टिसिपेशन दिखाता है? करंट सोर्स पावर में दिखाता है। तो अगर आप इसको इक्विवेलेंटली ऐसे रिप्लेस करते हैं, मान लीजिए कि आप इस तरह से रिप्लेस करते हैं, अगर आप इक्विवेलेंटली इसको इस तरह से रिप्लेस करते हैं, तो क्या ये सही होगा? बताओ। इस केस में 5 एम्पीयर आएगा, और 5 एम्पीयर तो पावर कितनी एब्जॉर्ब करेगा? 50 वोल्ट। और कौन डिलीवर करेगा? ये डिलीवर करेगा। 5 एम्पीयर इसमें तो निकलेगा, ये डिलीवर करेगा। बट एक्चुअल सर्किट में ये डिलीवर कर ही नहीं रहा, समझ रहे हो? बल्कि तो इस केस में एब्जॉर्ब कर रहा है। मैं 10 ले लूंगा इसको, 5 एम्पीयर इसमें जा रहा है, 50 वोल्ट इसमें जा रहा है, 5 एम्पीयर इसमें आ रहा है। आप समझ रहे हो? करंट सोर्स सारा काम कर रहा है। तो इसलिए ये थोड़ा सा, ये बस ठीक है, बट कब ठीक है? जब आप क्या निकालना चाहते हो? करंट और वोल्टेज। और ये भी इक्विवेलेंट नहीं है, ये जस्ट एक बाईपास रूल है, जस्ट एक तरीका बना लिया हमने निकालने का। ये कोई तरीका नहीं है, गलत है, ठीक है, गलत, आप नहीं रिप्लेस कर सकते इससे, ठीक है, बिकॉज इसमें कंफ्यूजन है, बहुत सारी चीजें खत्म हो जाएगी। हाँ, जब तक आप लोड में करंट और वोल्टेज निकालना चाहते हो कर सकते हो बस ये, बट ये कोई स्टैंडर्ड वो नहीं है, ठीक है। चलिए, ऐसे ही अगर मैं सीरीज में लिखूं, जरा देखिए, ऐसा ही केस है सीरीज वाला, देखिएगा। अगर मैं बोलूं कि ये मेरा 10 वोल्ट है और ये मेरा मान लीजिए 5 एम्पीयर, कुछ भी आप उल्टा भी ले सकता हूं, सीधा भी ले सकता, कुछ भी ले लो, और यहां पे मान लीजिए मेरा 2 ओम है, ठीक है। अब आप बताओ 2 ओम में करंट कौन डिसाइड करेगा, वोल्टेज कौन डिसाइड करेगा? 2 ओम के अक्रॉस कौन डिसाइड करेगा? करंट सोर्स डिसाइड करेगा ना इसमें, करंट एंड वोल्टेज को। कितना बताओ जरा? 5 एम्पीयर है, 5 एम्पीयर आएगा और 5 एम्पीयर ही देगा, ठीक है। तो कितने एम्पीयर आएगा इसमें? करंट 5 एम्पीयर आएगा, तो पावर कितनी आएगी? 5 का स्क्वायर इनटू 2, कितना आया? 50 वोल्ट। 50 वोल्ट ये कंज्यूम कर रहा है, करंट सोर्स डिसाइड करेगा करंट और वोल्टेज इसके अक्रॉस। अब ये 50 वोल्ट दे कौन रहा है? देखें आप, जब देखो करंट 5 लेगा और 5 ही देगा, तो बताओ क्या होगा? ये डिलीवर करेगा कि एब्जॉर्ब करेगा? बताओ। पॉजिटिव से करंट निकल रहा है, डिलीवर करेगा, कितने डिलीवर करेगा? 50, ठीक है, 50 वोल्ट ये डिलीवर कर रहा है, ठीक है। तो ये कितने डिलीवर कर रहा है? ये सर, इसके अक्रॉस वोल्टेज निकालो। कैसे निकाले वोल्टेज? एक काम करो, यहां पे x मान लो, ठीक है। अब यहां की वोल्टेज देखनी है कितनी आएगी, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज आ जाएगी ना। अगर यहां पे x है और इसके अक्रॉस पोलैरिटी 10 वोल्ट की आएगी, क्या करें? ये आएगी करंट ऊपर से नीचे, ठीक है। तो आप इधर से इधर तो नहीं चल सकते, बिकॉज़ इसके अक्रॉस वोल्टेज नहीं पता मुझे, इधर से इधर तो चल सकते हैं, ठीक है। तो बताओ यहां पे x है, तो यहां पे क्या आएगी? ऊपर वाले पॉइंट पे क्या आएगी वोल्टेज? x प्लस 10 वोल्ट। अब यहां पे x प्लस 10 है, तो यहां पे क्या आएगी? 10 में 10 क्या करो? माइनस कर दो, तो यहां पे क्या आएगी? x वोल्ट, ठीक है। नहीं, इसका मतलब इसके अक्रॉस वोल्टेज डिफरेंस क्या है? 0। तो पावर कितने देगा ये? v into i करके देखो, 0 वोल्ट। इसका मतलब ये 0 वोल्ट देगा, ये 50 वोल्ट देगा, और ये 50 एब्जॉर्ब कर लेगा। इसका मतलब इस लोड के अंदर जो करंट या वोल्टेज डिक्टेट किया, वो करंट सोर्स ने डिक्टेट किया, वो ठीक है। बट इसका ये मतलब नहीं है कि आप इसको ऐसे रिप्लेस कर दोगे। अगर आप इसको ऐसे रिप्लेस कर दिया होता तो क्या प्रॉब्लम आती है? देखिए 5 एम्पीयर है, ये 2 ओम है। जहां तक इसके करंट और वोल्टेज की बात है तब तक तो ठीक है, ये सही निकाल के दे देगा। कितना इसमें करंट आएगा? 5 एम्पीयर और 50 वोल्ट इसके अंदर पावर आएगी, ठीक है, ये हो जाएगा। ये इसके अंदर पावर आएगी और करंट आएगा 5 एम्पीयर, ठीक है। तो द प्रॉब्लम इज इसमें 50 वोल्ट जो आ रहा है
सोर्स जरा चेक करके देखो ना 10 वोल्ट है किसके क्रॉस, यस यही 10 वोल्ट इसके क्रॉस आ रही है, पैरेलल है, यस ठीक है। तो इसके अंदर पॉजिटिव से करंट निकल रहा है, पॉजिटिव से करंट निकल ही रहा है पॉजिटिव पॉइंट से, यस इसका अंदर डिलीवर करेगा ये 50 किलो, बट एक्चुअल सर्किट में करंट सोर्स तो डिलीवर ही नहीं कर रहा, ठीक है। अगर ये सर्किट ले लो ठीक है, मतलब जो वोल्टेज सोर्स है वो भी पावर में पार्टिसिपेशन दिखाएगा, वो डिलीवर भी कर सकता है, एब्जॉर्ब भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, डिपेंडिंग ऑन इट्स वैल्यू। ठीक है, अगर ये उल्टा होता तो ये एब्जॉर्ब करता, ठीक है, वो तो और फिर ये कुछ अलग पावर देगा, फिर मतलब आप ये नहीं कह सकते कि प्रॉपर्ली ये होगा, वो एब्जॉर्ब भी कर सकता है वोल्टेज सोर्स, डिलीवर भी कर सकता है, वो पावर में पार्टिसिपेशन दिखाएगा, बट वो करंट और वोल्टेज को डिसाइड नहीं करेगा लोड के अंदर, समझ आया? ठीक है। तो मैंने बताया कि किस तरह से हम पावर वगैरह देखते हैं सोर्सेस की। तो किसी भी सर्किट में ऑलवेज याद रखिए टोटल पावर डिलीवर्ड इज इक्वल टू पावर एब्सॉर्ब्ड, ठीक है, पावर डिलीवर्ड इज इक्वल टू पावर एब्सॉर्ब्ड। तो चलिए यहां तक हमने डिस्कस किया कुछ बेसिक लॉज, ठीक है जी, कुछ बेसिक लॉज हमने डिस्कस किए, जिनमें से अब वोल्टेज डिवीजन का भी एक रूल होता है, बट मैं वो नहीं बता रहा क्योंकि उसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। आप वोल्टेज डिवीजन भूल जाओ, कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, उसकी जरूरत नहीं है। तो मैंने यहाँ पे कुछ 7-8 रूल लिखवाए, ठीक है, वो आप देखिएगा। अभी तक मैं डिपेंडेंट सोर्सेस को नहीं बताया मैंने, ठीक है, और इनके ऊपर मैंने कुछ क्वेश्चंस भी कराए साथ साथ, ठीक है, आप जरा देखिएगा जो क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं, और भी अच्छे क्वेश्चंस हैं, सही बताऊं तो, ठीक है, और बेहतर बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस हैं, तो मैं टाइम टू टाइम उनको लेता रहूंगा, ठीक है, उनको साथ साथ हम क्वेश्चंस को साथ साथ लेंगे। द थिंग इज यहाँ पे मैं थ्योरी पार्ट को रोक रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे मेरा बेसिक लॉज कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो और इवन नेटवर्क थ्योरी की जो पहला बेसिक लॉज वाला जो चैप्टर है वो हमने कवर किया है। अभी नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो नोडल एंड अपना मेश एनालिसिस पढ़ेंगे, ठीक है। मैं आपको बता दूं जिन लोगों को ये जो रूल लगाने में प्रॉब्लम आ रही है ना, करंट या वोल्टेज निकालने में यूजिंग बेसिक लॉज, ठीक है, वो मेश या नोडल लगाएंगे तो आप निकालोगे करंट। मतलब एक तरह से नोडल अगर आपको आता है और ये बेसिक लॉज अगर थोड़ा बहुत भी आप थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो गया है तो आपको प्रॉब्लम नहीं है, आप कर लोगे, ठीक है, आपको सब कुछ समझ आएगा। आपको नोडल से सीखना है, मेन तो नोडल, ठीक है, मैथ तो हर जगह अप्लाई नहीं कर सकते हो, हम देखेंगे आगे, ठीक है। तो नोडल अगर आपको समझ आ गया तो आप किसी भी ब्रांच का करंट निकाल सकते हो, आपको एक बेसिक रूल ध्यान रखने की जरूरत है। बट थिंग जो बेसिक रूल है ये आपको इनसाइड बताते हैं, ठीक है, ये आपको अंदर की कहानी बताएंगे कि कौन सी ब्रांच में कितना करंट आ रहा है, क्यों आ रहा है, ठीक है, और कौन सा पावर डिलीवर कर रहा है, कौन सा एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है। तो वो सब चीजें आपको क्या पता चलेंगी, बेसिक लॉज, ठीक है। तो खैर मैं हम लोग क्वेश्चंस की जो ट्यूटोरियल क्लास है वो हम आपको वीडियो में नहीं दे रहे हैं, ठीक है, बिकॉज हम जो थ्योरी कर रहे हैं वही हम करवा रहे हैं। ट्यूटोरियल क्लास आपकी इसमें वीडियो लेक्चर्स में नहीं मिलेगी आपको, बट द थिंग इज आप प्रैक्टिस करें, ठीक है, जो भी आपके पास मटेरियल अवेलेबल है आप उससे प्रैक्टिस करें, जो भी डाउट आता है उसको आप कमेंट्स में डाल सकते हैं, ठीक है, वो डाउट आप पूछ सकते हैं, ठीक है, या फिर कोई क्वेश्चन रिलेटेड डाउट है तो हम आपका एक पोर्टल बना रहे हैं, ठीक है, तो उस पोर्टल पे आप वो चीज़ कर सकते हैं, एक साइट या फिर एक पेज हम क्रिएट कर रहे हैं, धीरे धीरे वो थोड़ा टाइम लगेगा उसमें 1-2 हफ्ता, ठीक है। तो उसके बाद आप उस पेज पे आके हमारे साथ डिस्कशन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ ये रहेगी नेटवर्क थ्योरी की। अभी मैं नोडल आपको समझाऊंगा आगे वाला, ठीक है, नोडल हम करेंगे और अभी से आप क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हो बेसिक लॉज पे, ठीक है। तो मैं क्वेश्चंस में डाल दूंगा, लेकिन अभी थोड़ा पोर्टल तैयार हो जाए, हमारा पेज तैयार हो जाए, तो उसके बाद हम भी करेंगे, ठीक है जी। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।